स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री विघ्नेश्वराय नमः। स्वस्ति श्री कोदन्ताय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वचैतन्यरूपा तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। गोपाली पाणिताली तरलित वलयध्वान्मुग्धान्तरालम् वन्दे देवमिन्दीवर विमलदल श्यामलं तं नन्दवान्। श्रीराधिकां नो नीलाब्जोमधु मोचनलोचना श्रीनन्दनन्दन प्रेमवापी खेलन् मरालिका। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण् मायामृगं दयितो येप्सितो मन्वधावत्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभुषमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनीशं मुनिहंससेवितं सन्मानशाली परुपीतपरागपुञ्जम्। सन्मानशाली परुपीत परागपुञ्जम्। अंजनी नंदनम
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे गुरुदेव भगवान की जय हो। आप में से कोई नहीं बोला ना? आज उपास है? नहीं है तो बोलो ना जोर से। थोड़ा थोड़ा सा जोर लगाओगे ना बहुत सारा हो जाएगा। अतका भगवान के नाम संकीर्तन जयकारा भजन में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं करना चाहिए। अगर संकोच करना है तो किसी को गाली देने में करना, किसी की चुगली करने में करना। भगवान का जब भी नाम लेना हो तो बहुत आनंद बोलो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, दुर्गे मैया की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। आज का यह है षष्ठम दिवस इस पुनीत पावन अनुष्ठान का। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठतम भक्ति की समृद्धि से युक्त, प्रेम से भरपूर, स्नेह से ओतप्रोत, भक्ति की सलिल सरिता जिसमें निरंतर प्रवाहित होती है, ऐसा यह महापुराण श्रीमद् भागवत। आइए बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेना है। सब जन को मिलजुल कर आनंद पूर्वक मस्ती में आनंद लीजिए ना। इस जगत रूपी दुख के घर में आनंद अगर मिलना है तो केवल भगवान से जुड़कर ही। बाकी बहुत टेंशन है, बहुत दुख है, बड़ा कष्ट है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा ये जीवन बड़ा क्रिटिकल है, क्लिष्ट, हिंदी में कहूं तो कठिन, दुरत्या। इसलिए इस जीवन को परमात्मा से जोड़कर सरल, सहज, सुंदर, स्नेहमय, प्रेममय, आनंदमय बनाना। नाम वही जो रोज आपको
लिवाता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए इस कीर्तन को सब लोग मिलकर गाते हैं, प्रेम से गाते हैं। लेते हैं रिदम में श्याम जी। हरि बोल। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दो चार कुर्सियां छलेश्वर और उधर लगवा देना, संतों के बैठने के लिए कुर्सियां उधर लगवा देना। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय हो राधे। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। कभी कभी भगवान से मांगा करिए। आप कहोगे मांगते तो हैं, पैसा कौड़ी, बेटा बेटी, नौकरी चाकरी, खेत खार, घर परिवार, दुनिया का प्यार, व्यापार, सत्कार, दुलार, और कुछ मांगिए। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। और कहिएगा भगवान से, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते
मांगा करो, भगवान से कहा करो। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा, भूलो न कभी मैं तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। गोविंद भगवान की जय हो, कौशल किशोर की जय हो, राधा वल्लभ भगवान की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में भगवान सुखदेव जी अवतरेय परीक्षित को कृष्ण चरित्र का श्रवण करवाते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। पितामह में समरे मरंजे देव प्रदाद्याद्यथैस्ति मिंगलैः दुरत्रयं गौरवशैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्स पद्मस्मयत्प्लवा। द्रौण्यस्त्र विपुलुष्टमिदं मदङ्गं सन्तान बीजं गुरुपाण्डवानां जुगोपगुक्षिं गत आदिचक्रो मातुष्यमेयः शरणं गताया। भगवान के बारे में पूछा, जिज्ञासा है, जिज्ञासा जिज्ञासा करनी है तो परमात्मा के लिए की जानी चाहिए। जगत के बारे में जान भी लोगे तो क्या हासिल करोगे, क्या पाओगे? कुछ नहीं। इतना सब करने के बाद अंत में क्या पाया? कुछ नहीं। थोड़ा गंवारू भाषा में कह देते हैं नहीं ठेंगा। आपके पास में है ठेंगा भाग नवगढ़ के पास में। सच में कुछ नहीं मिलता जी, कुछ भी। इस जगत को पाकर, जगत को जानकर, जगत में रहकर कुछ भी नहीं मिलता। यदि पाना है तो फिर केवल परमात्मा की शरण में जाइए, सब कुछ मिलेगा। भक्ति भी, भुक्ति भी, मुक्ति भी, संसार से पार होने की युक्ति भी, प्रेम भी, प्रीति भी, ऐश्वर्य भी, ज्ञान भी, विद्या भी, सब कुछ मिलता है। एट ऑल, सब कुछ। सर्वस्व कह सकते, सर्वस्व भगवान ही तो कहते हैं।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत सत परम पश्चादहं विदेतच्च यो विशिष्येत सूक्ष्मेऽहं हृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चापचेष्वनु प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अहम एव कहाँ सर्वत्र सब जगह सर्वदा हर समय ऑल टाइम एवरी होयर सब जगह सब कहीं सब समय हर समय हर जगह मैं ही हूँ। और उस परमात्मा तत्व के दिव्य दर्शन को करते हुए हमें इस जगत में रह करके भी परमात्मा से लगाव करने की आवश्यकता है, तभी अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। और सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण करवाया दशम स्कंद की कथा है। भगवान कन्हैया के जन्म से लेकर उनकी गिरिराज धारण करने तक की कथा कल आपने श्रवण किया। गिरिराज हो गए भगवान, जब से भगवान ने गिरिराज को धारण किया तब से गिरिराज धारण हो गए, गिरिवरधारी हो गए, गोवर्धनधारी हो गए। काली का दमन भी करते हैं, रास भी रचाते हैं। रसो वैसा उन रस रसक रस शिरोमणि रसाचार्य ने जगत के कुरस से हटा करके गोपियों को परमात्मा के प्रेम के रस से जोड़ दिया। उसका नाम पड़ा महारास। रमण किया ब्रह्म ने जीव के साथ, परमात्मा ने आत्मा के साथ। कैसे? रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ कृष्ण रमण करते हैं। शरीर से मत जोड़िएगा वरना उलझ जाओगे। ये फिजिकल नहीं है, ये सांसारिक नहीं है, ये शारीरिक नहीं है, ये जागतिक नहीं है, ये तो अलौकिक है। अलौकिक जगत से परे, डिवोशनल, आध्यात्मिक। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। भगवान कन्हैया ने रास कैसी की? जैसे एक अर्भक माने बच्चा, यथा जैसे अर्भकः बच्चा, स्वप्रतिबिंब विभ्रमः अपने प्रतिबिंब के साथ में खेलता है। प्रतिबिंब छाया, आईना सामने रखना, चेहरा दिखेगी। अब उस चेहरे को जैसे बनाओगे वैसे ही वो आईना तुमको रिप्लाई करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। मुस्कुराओगे तो आईना भी मुस्कुराएगा, गुस्से में दांत दिखाओगे तो वो भी गुस्सा करेगा, उसको ऐसे ऐसे करोगे तो वो भी ऐसे ऐसे करेगा। कन्हैया गोपियों के साथ रास वैसे ही करते हैं जैसे बच्चा खेलता है। ब्रज सुंदरी भी यथार्भका, जैसे बच्चा ब्रज सुंदरी भी साथ में गोपियों के सुप्रतिबिंब विभ्रम, कभी खुशी में, कभी रोकर, कभी जानबूझकर, कभी कैसे भी भगवान यही करते हैं। लीला ही तो है परमात्मा की, जीव के साथ करता है, नाचता भी है, नचाता भी है। और इस लीला को करके गोपियों के अधरों में जो मंद स्मित छाती है, स्मित, स्मित जानते हैं आप लोग? स्मित काला कहीं थे, स्मित स्मित इस्माइल, आप तो जान गए ना। अंग्रेजी वाले बहुत है ना आजकल, हिंदी कम आएगी लेकिन अंग्रेजी इस्माइल। कैमरे वाले कहते हैं ना ऐसे किया, इस्माइल प्लीज। अब आपके दांत निकल आए बाहर, 32 में 18। मुस्कुराती हुई गोपियां कृष्ण के साथ में नृत्य कर रही हैं। ये फिर से कह रहा हूं, शारीरिक नहीं है, आत्मिक नृत्य है।
गीत हमारे ओठों पर तभी आएंगे जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, संसार से नहीं। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे 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 गीत मितवा। स्वर्ग का सुंदर भी गोपियों के सामने फीका पड़ गया। गोपियां सुंदर संसार को त्याग करके स्वर्ग नहीं पाना चाहती, क्योंकि उनके सामने उनका कृष्ण है। हनुमंत लाल जी ने यही किया था। उन्होंने कहा मैं आपके साथ में जाऊंगा नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां आपकी कथा नहीं होगी, आपका प्रेम नहीं होगा। हनुमान जी यही रह गए। आपको मालूम होगा हनुमान जी मृत्युलोक में ही रहते हैं, भगवान के साकेत नहीं गए। क्योंकि उन्होंने पूछा था आपकी कथा सुनने को मिलेगी क्या? बोले ना। आपके चरण दबाने को मिलेंगे क्या? बोले ना। आपका दर्शन करने को मिलेगा क्या? बोले ना। क्यों? बोले तुम तो मेरे जैसे हो जाओगे ना, इसलिए। हनुमान जी ने कहा तो नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। क्या करोगे? आपकी कथा सुनूंगा, आपका नाम लूंगा। और तब से हनुमंत लाल जी यहीं रहते हैं मृत्युलोक में। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां जाते हैं। एक सूत्र है संस्कृत का, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हम उन मारुति नंदन को प्रणाम करते हैं। किनको? पवन पुत्र को। कैसे हैं? बोले जहां जहां भगवान की कथा होती है तत्र तत्र वहां वहां सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके, आंख में आंसू भर करके भगवान की कथा सुनते हैं। वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम। कथा सुनते सुनते गदगद होते हैं। और गोपियों की भी यही स्थिति है। दर्शन करके गदगद होती हैं तो रोती हैं, और कृष्ण का दर्शन नहीं करती तो रोती। आंसू प्रेम के हैं। कृष्ण का दर्शन किया तो प्रेम उमड़ा तो आंसू निकलने लगे, और कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो प्रेम उमड़ा, आंसू निकलने लगे। मुस्कान भी जिनकी भगवान के लिए हो, जिनका रोना भी कृष्ण के लिए हो, जिनका हंसना भी कृष्ण के लिए हो, जिनका सुख दुख भी कृष्ण के लिए हो, वही है भक्त, वही है प्रेमी। प्रीति का संवाहक, मैसेंजर ऑफ लव। फिर से कह रहा हूं, संसार का नहीं, भूल मत जाइए, भटक मत जाइएगा। परमात्मा दुनिया में तो है ही नहीं। गोपियां और कृष्ण, कृष्ण और गोपियां एक हो गए। इसके बाद भगवान ने गोपियों को अपने में समाहित कर लिया। जहां भी गोपियां जाती हैं, ऐसा नहीं कि घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे, पति, बेटा, माता, पिता छोड़ दिया, नहीं। घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, काम सब करते हैं, लेकिन हर काम को करने के साथ साथ याद उनको भगवान की ही आती है। दही बिलोती हैं तो भी कृष्ण की याद, जमुना जाती हैं तो भी कृष्ण की ही याद, गैया धोती हैं तो भी कृष्ण की ही याद। माने हर पल हर क्षण सब कहीं याद कृष्ण की ही है। कोई लाल फूल गुड़हल का दिख गया, ऐसा जैसे ये है, उस फूल को देखा तो लगा हमारे कन्हैया के चरणों की जो तलवे हैं ना, वो भी तो लाल लाल है। पीला सा पीतांबर देख लिया, कोई वस्त्र देख लिया तो उनको याद आई हमारे कन्हैया का पीतांबर भी तो पीला है। किसी सांवले से
चीज को देखा तो याद आया हमारा कृष्ण भी तो सांवला है। यानी संसार की प्रत्येक वस्तु में गोपियों को कृष्ण नजर आता है। यह है प्रेम। जब हमको हर जगह, हर शय में, हर जर्रे में, हर वस्तु में केवल एक ही दिखे, उसी का सपना आए, उसी की याद आए, उसी का चिंतन आए, इसी को कहते हैं प्रेम। तू ईश्वर से मेरी, अर्थ समझिएगा, जिंदगी में शामिल है। गोपियां भी तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। मैं जहां भी जाऊं तो लगता है कि तेरी महफिल है। सब जगह तेरी याद आती है कन्हैया, और तब हमें लगता है सच में प्रेम है हमको तुमसे। और किया तो सच में गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया, सही में किया, वास्तविक रूप से किया, सच्चा किया, और इसीलिए कृष्ण गोपियों के गुलाम हो गए। गुलाम गोपियां जैसे नचाती हैं कन्हैया वैसे ही नाचता। वो कन्हैया जो त्रैलोक्य को अपनी माया से नचाते हैं, वो कृष्ण गोपियों के इशारे पे नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछिया हर छाछ पे नाच नचावें। जो दुनिया को, ब्रह्मांड को नचाता है, ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, अमलात्माओं को, परमात्मा के चरणों में अपनी आत्मा को लगाने वाले महात्माओं को नचाता है, उस कन्हैया को गोपियां नचाती हैं। क्यों? प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम ही तो है जो गोपियों ने किया। और इस तरह से भगवान ने गोपियों को अध्यात्म ज्ञान दिया। कहते हैं परीक्षित जी महाराज, संस्थाप नाय धर्मस्य प्रश्माये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः। भगवान ने धर्म की स्थापना किया इस जगत में अपनी लीलाओं को करके। महाराज आपने बड़ी अद्भुत और सुंदर दिव्य कथाओं का श्रवण करवाया है। मैं तो धन्य हो गया। जिस दिन मुझे श्राप हुआ था ना 7वें दिन मरने का, तो उस दिन मैं बहुत रोया था, बड़ा घबराया था, बड़ा चिंतित हुआ था, बड़ा दुखी हुआ था, सैड हो गया था। लेकिन आज लग रहा है सच में उन ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया बहुत अच्छा किया। श्राप मिलता नहीं, मैं घर छोड़ता नहीं, जंगल में इस गंगा के किनारे आता नहीं, आपका दर्शन होता नहीं, और मुझे श्राप नहीं होता तो भागवत सुनने को भी मिलती नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि श्राप हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं धन्य हूं। 4 वर्ष भगवान और रहे वृंदावन। 7 साल की अवस्था में रास किया और 11 साल तक रहे। फिर से थोड़ा खुलासा कर, थोड़ा सा स्पष्ट कर दो। अगर आपके भीतर कहीं इन करेक्शन हो तो उसको करेक्ट कर दो। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ जो रास किया ना, उस समय भगवान कन्हैया की जो आयु थी वो केवल 7 साल की थी। मत समझिएगा कि कोई सांसारिक लीला थी ना, 7 साल के कृष्ण है, 7 साल के। और 7 साल का बच्चा कितना होता है आप जानते हो? उसको क्या मालूम होता है जगत के बारे में? क्या जानता है वो दुनिया के बारे में? उसके भीतर काम भावना क्या है कैसे जानेगा वो? उसको तो ये भी बोध नहीं होता, स्त्री पुरुष का अंतर भी नहीं मालूम होता। 7 साल का बच्चा उस उम्र में, उस अवस्था में भगवान ने रास किया 7 वर्ष।
अलौकिक लीला थी। फिर कहे भगवान ने गोपियों को संदेश दिया, गोपियों इस जगत में मैं ही मैं हूं और सच में गोपियां कृष्ण की ही होकर के रह रहे। फिर कहीं भटकी नहीं। जगत में भटकाव, संसार में भटकना होता, कभी ये कभी यो कभी यो कभी यो, लेकिन भगवान में नहीं होता। उसमें तो एक जगह पकड़ लिया तो स्थिर हो गए। बस हमारा दौड़ना, हमारा भागना, हमारा बहकना खत्म हो जाता है। हम ठहराव में आ जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे एक नदी देखिएगा चलती रहती है, बहती रहती है, कल 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 उसकी लहरें, उसका जल निरंतर प्रवाहमान रहता है। लेकिन वो नदी भी एक दिन शांत हो जाती है जब वो नदी अपने प्रियतम सागर को पा लेती है। ये आत्मा रूपी नदी जब तक परमात्मा सागर के पास तक नहीं पहुंचती तब तक उसका भागना चलता ही रहता है, बदलती ही रहती है। अपने प्रेमी निरंतर बदलती है। या हम पहले प्रेमी बनाया किसको? अपनी माँ को। जिससे प्रेम करते हैं वही तो प्रेमी है। इसके बाद पहचाना अपने पिता को, मेरा बाबू, उसको प्रेमी बनाए। और बड़े हुए भाई को देखा, भाई को प्रेमी बनाए। और बड़े हुए तो पति को प्रेमी बनाया। इसके बाद बाल बच्चे हो गए तो बेटे को प्रेमी बनाया, बेटी को प्रेमी बनाया। और पूरी जिंदगी हमारी प्रेमी बदलने में गुजर जाए, चेंज कर। लेकिन जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो फिर प्रेमी बदलना बंद हो जाता है। फिर तो एक जगह स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। बस अब तू ही है, दूसरा कोई नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो। और तब गोपियां फिर रात दिन अनवरत कृष्ण के चिंतन में, फिर सोना जागना खत्म। पता नहीं चलता कब सो रही है, कब जाग रही है, कब जगी कब सोई। रात में जगती गुजार देती है क्योंकि उनको कृष्ण की याद आती है। कोई गोपी सो भी जाती है ना तो सोती रहती है 6-6 10-10 घंटा। ऐसा लगा जैसे गोली खाई है कोई। क्यों सो रही है तू? बोली नहीं, जगा दिया। 20 गालियां देती है जगाने वाले। क्यों जगा दिया? क्यों? बोले जगा दिया तुमने। मैं सपने में अपने कन्हैया का दर्शन कर रही थी, जगा के तेरी तूने मेरा सपना तोड़ दिया। जागने में भी कृष्ण की याद, सोने में भी कृष्ण की। भीगा आसमां सो गया, भीगा आसमां सो गया। गोपियों को सुलाते सुलाते आसमां सो जाता है जी, धरती सो जाती है। गोपियों को नींद नहीं आती, जागती रहती हैं कृष्ण की याद में, कृष्ण के चिंतन में। और सोती भी हैं तो कृष्ण का ही सपना, जगती हैं तो कृष्ण का ही दर्शन। यानी गोपियां कृष्णमय हो गई, कृष्णमय। और तब गोपियां कृष्ण को पाई। भगवान एकीकृत कर दिए गोपियों को, साथ में ही रहते हैं। गोपियां जाती हैं, कोई बहाना करती हैं, कोई दूध लेने पहुंच जाती है, कोई दही लेने पहुंचती है। और किसी को कोई मौका नहीं मिलता तो कन्हैया की शिकायत करने पहुंच जाती है। बरजले अपने लाला को बहुत सताता है। क्या करता है? बोले बंसी बजाता है। अरे भगवान ने कहा तो बजाता हूं, अपनी बजाता हूं, तेरे बाबू की बजाता हूं क्या?
गोपियां कहती हैं देख कैसी बात करता है। यशोदा ने भी कहा क्यों री, अगर मेरा लाला बांसुरी बजाता है तो तुझे परेशानी क्या है? बोले परेशानी ये है कि जब ये बांसुरी बजाता है, अगर हम भोजन बना रही होती हैं तो इसकी बांसुरी की धुन को सुन करके जो लकड़ियां चूल्हे में जलती रहती है ना, उन लकड़ियों से रस निकलने लगता है, और रस निकलता है तो लकड़ियां गीली हो जाती हैं। लकड़ियां जब गीली हो जाती हैं तो चूल्हा बुझ जाता है। जब चूल्हा बुझ जाता है तो हमको भात रांधने में देर लगती है, पकाने में दाल नहीं बनती, क्योंकि धुआं निकलता है। और जब भोजन रांधने में देर हो जाती है तो घर वाले सास और ससुर हमको डांटते हैं, इसलिए कह दे तो बांसुरी ना बजाया करो। हल्लो, ये भी कोई बहाना? उनको तो कृष्ण को देखना है, कैसे भी प्रकार कोई भी हो, किस्म कोई भी हो, बहाना कोई भी हो, लेकिन लक्ष्य केवल एक है, कन्हैया का दर्शन बस। यह आनंद था वृंदावन में, यह आनंद चला, बहुत दिन चला। गोपियां आनंदाति रेक में लीन हो गई और भगवान को लगा मेरा एक मिशन पूरा हो गया। और तब भगवान ने फिर अपने दूसरे लक्ष्य की ओर ध्यान किया। दूसरा लक्ष्य क्या था भगवान का? कंस का वध, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना। और एक दिन प्रेरणा मिली अक्रूर जी को, पहुंच गए नंद राय के घर में। कन्हैया ने प्रणाम किया, क्योंकि रिश्ते में, संसार के रिश्ते में अक्रूर जी भगवान के काका चाचा जी लगते हैं, छोटे भाई लगते हैं नंद जी के। प्रणाम किया। अक्रूर जी ने बीच में ही रोक लिया, जानते तो हैं ये देखने में नर बालक है, पर ये तो परमपिता परमात्मा है, प्रणाम नहीं करवाया। और रात्रि में कहा इसको लेके आया हूं, अगर आपको अपने बच्चों की ताकत में विश्वास है तो भेजिएगा। मैं नहीं कहता, क्योंकि मुझे कंस की नीयत पर शक है, दुष्ट बहुत है, और वो आपके बच्चों का हमेशा अहित चाहता है, मारना चाहता है। इसलिए नंदराय जी मेरी प्रार्थना है, अगर लगे कि आपके पुत्र कंस से मोहरा ले लेंगे तो ठीक है, वरना मना कर दो, क्योंकि मुझे अपनी भाभी यशोदा की याद आती है। अगर इन पुत्रों को कुछ हो गया तो उस माँ का क्या होगा? नंद जी ने तुरंत पूरी सभा बुलाई पूरे वृंदावन की, गोकुल की, बरसाने की, और प्रस्ताव रखा मथुरा के राजा कंस के द्वारा हमारे बालकों को कुश्ती लड़ने के लिए न्योता दिया गया है, आप बताइए भेजें कि नहीं? अब गांव की इज्जत का सवाल था, आन बान शान लगी थी, नहीं भेजेंगे तो कंस कहेगा डरपोक है ये वृंदावन वाले, गोकुल वाले। और सबने एक मत से सहमति दिया, नंदराय जी हमारे सबके बच्चे उस जंगल में कुश्ती लड़ने जाएंगे, हम कमजोर दौड़े। और ये पारित हो गया। कन्हैया को पता चला कि कल मथुरा जाना है, तैयार हो गया। गांव का छोरा, छोटे से गांव का टूरा, पहली बार शहर जा रहा है। रोज जगते होंगे 7 बजे, आज जग करके बैठ गए 4 बजे से। जल्दी जल्दी नहाए, तेल काजल लगाए, क्रीम पाउडर भी लगाए होंगे, करिया करिया तो बढ़िया आचकन पहनी, धोती पहनी, बढ़िया पगड़ी लगाई, बढ़िया जूते पहने और तैयार हो गई। यशोदा की नींद खुली, जगी तो देखा कन्हैया जो है बिल्कुल नीलकंठ बने बैठे, सतरंगी पोशाक पहने। अरे ये क्या है? कहे सज धज के बैठ गया तू? कन्हैया ने कहा मैया तुझे मालूम नहीं, हम आज मथुरा जा रहे हैं। खबर? अरे बोले कंस ने हमको दंगल में कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया है। यशोदा ने सिर पीट लिया, वाह रे भगवान, हे भगवान, क्या हो गया ये छोरा को? ठेंगा भर का, बित्ता भर का ये लड़का, और ये कह रहा है मुझे कुश्ती लड़ने को बुलाया गया है। चल नहीं पाता ढंग से, छोटी सी उम्र है तेरी, कोमल सा शरीर है तेरा, मक्खन जैसा शरीर है तेरा, कैसे जाएगा? कन्हैया ने कहा मैया
पूरी दुनिया को पता है कि हम बहुत बड़े पहलवान हैं, तू है हमें छोरा मान दिए, बच्चा मान दिए। यशोदा बढ़ी आगे को और बढ़ के बड़ी प्यार से कन्हैया का कान पकड़ा ऐसे, और पकड़ के ऐसे हल्का सा ऐसे मरोड़ा, खबरदार एक कदम मथुरा की ओर आगे बढ़ाएगा तेरी गर्दन तोड़ दूंगी, चुपचाप बैठ। भगवान बेचारे बैठ गए। सांप अब क्या करूं, ये मैया जाने नहीं देगी। आंख मूंदी, ध्यान किया बलदाऊ जी का, अपने बड़े भैया का। बलदाऊ जी आए, क्या हुआ? अरे बोली मैया को समझाओ दाऊ, ये जाने नहीं दे रही है, और यदि हम जाने को नहीं पाएंगे ना तो मैया हमारी उस मैया का क्या होगा जो जेल खाने में पड़ी है, देवकी मैया का क्या होगा। और बलराम जी ने मैया को समझाया, मैया डर मत, हम यदुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम इस जगत के जंगल में अपना शिकार स्वयं खोज लेते हैं माँ, बस केवल हमारे सिर में हाथ रख दे तो माँ का आशीर्वाद मिल जाए। याद रखना, बड़े से बड़ा दुर्दांत भी हमारे सामने टिक पाएगा नहीं मैया, ये हमें विश्वास है, तू बस सिर में हमारे हाथ रख, आशीर्वाद दे। और मैया यशोदा ने ना चाहते हुए भी अपने पुत्रों को विदा किया, भेज दिया मथुरा। भेजने लगी, आदेश दे दिया, जाओ बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। और कन्हैया जो थे वो अक्रूर जी के रथ में बैठ गए। इतने में गोपियों को पता चला हमारे कन्हैया वृंदावन से, गोकुल से मथुरा जा रहे हैं, और गोपियों को ये समाचार सुनने को मिला। गोपियों को लगा जैसे प्राण निकल गए, अब जान नहीं बचेगी हमारे शरीर में। सीधी सी बात है, जिस कन्हैया के लिए गोपियों ने तन मन धन प्राण आत्मा शरीर गुण बुद्धि चित्त सब कुछ अर्पण किया हो, जब उन कन्हैया के जाने की बात आई गोपियां घबरा गई। एक गोपी तो इतनी जोर से रोने लगी, आकाश की ओर देखने लगी, अपनी उस चुनरी का आंचल अचरा ऐसे फैलाया और फैला करके ब्रह्मा से कहने लगी, ब्रह्मा लगता है तेरे हृदय में प्रेम नहीं है, तू बहुत कुटिल है, बड़ा कठोर है ब्रह्मा। अगर तू कठोर ना होता ना तो कन्हैया को हमसे दूर ना करता। आहो विधास्तव न क्वचिद दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेनो देहिना। तूने अपने लेख में हमारे प्रेम की डोर को कन्हैया से बांधा, और अब उसी प्रेम की डोर को काट रहा। मत कर ब्रह्मा ऐसा, वरना हम मर जाएं। तेरे भीतर दया नहीं है। आहो विधाता तावो न कुछ, जरा भी दया नहीं है तेरे भीतर। संयोज में प्रणयेनो देहिना। मैत्री जोड़कर, प्रेम जोड़कर, प्रेम का संबंध जोड़कर और वियोग दे दिया। या तो प्रेम ना जोड़ता और प्रेम जोड़ा था तो वियोग ना देता। पर कोई सुनने वाला नहीं था। उन विरहात और गोपियों की आवाज को रोती रही, और कन्हैया रथ में चढ़ करके बैठ गए। अक्रूर जी से कहा, काका रथ को आगे हाँकी। कल्पना करो जरा, कितना दुख का वातावरण होगा। एकमात्र हृदय का वो दुलारा कन्हैया जब वृंदावन को छोड़ के जा रहा होगा, उन गोपियों पर क्या गुजरी होगी। पास नहीं आया, संकोच लगता है। जाएंगी, कहेंगी मत जाओ, और हमारी आंख में कोई आंसू देखेगा तो लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लोग हमारे नाम को बदनाम करेंगे। कन्हैया के पास नहीं गई, दौड़कर यशोदा के पास है। मैया रोकना कन्हैया को। और यशोदा चुप बैठी, शांत, एक भी शब्द नहीं कह रहे, क्योंकि मालूम है रोक दूंगी। और यदि कन्हैया रुक गया और कन्हैया रुक गया तो उस दुष्ट कंस का वध नहीं होगा। अपने प्रेम के, अपने स्वार्थ के लिए यदि मैंने उस दुष्ट को मरने नहीं दिया तो कितनी माताओं की गोदें वो सूनी करता रहेगा। मैं अपना बच्चा तो बचा लूंगी, पर उन दुनिया की माताओं का क्या होगा। इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं। और यशोदा रोक नहीं। गोपियां पहुंच गई, मैया रोको, कन्हैया को रोको ना। यशोदा खड़ी हुई, घर से बाहर निकली, देखा तो रथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जहां रथ को बढ़ते देखा तो यशोदा को रहा नहीं गया, एक बारी की पुकारी, श्याम मथुरा बुलाई कृष्ण। श्याम मथुरा तेरी मैया ये रो रो पुकारे। श्याम मथुरा श्याम मथुरा तेरी मैया ये रो रो मथुरा मत जा लाला, मर जाओगी तेरी बिना, छोड़ो मत। तेरी मैया ये रो रो पुकारे। श्याम मथुरा जरा शब्द सुनिएगा यशोदा, बड़े आंसुओं से भरे शब्द हैं। एक एक शब्द पर गौर करिएगा, सुनिएगा जरा। और ऐसे गा रहा हूं मैं, रिदम नहीं बजाता, टूटेगा उसमें ताल। शब्द सुनिएगा जरा, गौर करिएगा। तेरे बिना जिंदा रहना नहीं, बिछोड़े का दुखड़ा सहना नहीं। कोई जिंदा रहेगा नहीं कन्हैया तेरे बिना, तेरे बिना जिंदा रहना नहीं, बिछोड़े का दुखड़ा सहना नहीं। तरस आके दिखा अटके आंखों में प्राण बिचारे। श्याम मथुरा न जा तेरी मैया ये रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा, मत जा मेरे लाल,
उजड़ जाएगा ये वृंदावन, हरियाली सूख जाएगी कन्हैया, तेरे लिए है ये सब कुछ, मत जा। लेकिन पता नहीं क्यों कन्हैया ने मुड़ करके मैया की ओर देखा ही। रथ बढ़ा है, यशोदा फिर आगे बढ़ी, पीछे पीछे चली जाए, कहती है लाला गोकुल की गलियां बुलाए तुझे, गैया और ग्वाले मनाए तुझे। गोकुल की गलियां बुलाए तुझे, गैया और ग्वाले मनाए तुझे। इनके तन है यहाँ, जब तू जाएगा इनके तन है यहाँ, आत्मा है बस तेरे हवाले। श्याम मथुरा न जा, तेरी ये मैया रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा। पीछे गोपियां खड़ी हैं यशोदा की, जैसे यशोदा की हाँ में हाँ मिला रही है, कह तो नहीं रही, लेकिन यशोदा ने पुकारा तो गोपियों ने भी इशारा किया, लौट आओ कान्हा। सूख जाएगी ये लताएं, जल जाएगा ये मधुबन, मर जाएंगी ये गौएं तुम्हारे बिना। और यशोदा गोपियों की आवाज बन करके बोल रही, मधुबन बेगाना लताएं दुखी, जमुना की तट और कदम है दुखी। मधुबन बेगाना लताएं दुखी, जमुना की तट और कदम है दुखी। जैसे सब कुछ लूटा, आज ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ लूटा, हो गई है ये सोनी बहारे। श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया ये रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा। घोड़े बड़े बड़े रथ चल दिया, अक्रूर जी ने लगाम कस दी और कन्हैया ने यशोदा की तरफ से मुंह मोड़ लिया। बेटा मां को छोड़ के जाने लगा। एक प्रियतम अपनी प्रेमिकाओं को त्याग करके जाने लगा। कृष्ण ने मधुबन त्याग दिया, वृंदावन त्याग दिया, और कोई कृष्ण को रोक नहीं पाया। कोई, वो तो ईश्वर है ना, जो चाहता है वो करता है, उसको कौन रोकेगा। लेकिन वो प्रेमी जन मना तो सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते तो आंसू तो बहा सकते हैं कन्हैया को रोकने के लिए। रुकता है कि नहीं इसका पता नहीं है, पर आंसू तो बहाया होगा। चल दिया रथ, और धीरे धीरे वो आवाजें शांत होने लगी। सन्नाटा पड़ गया पूरे वृंदावन में, गौओं की हुंकार बंद हो गई, पक्षियों की चहचहाहट समाप्त हो गई, शांत हो गया सब, जैसे कोई है नहीं, मुर्दों का शहर बन गया वृंदावन।
चारों दिशाओं में छाया है मौन, बंसी मधुर अब बजाएगा कौन। चारों दिशाओं में छाया है मौन, बंसी मधुर अब बजाएगा कौन। सूखे सारे सुमन चल न भूली है ठंडी हवाएं, श्याम मथुरा न जा तेरी मैया ये रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा। और वही हुआ जो नहीं होना था। यशोदा रोती रह गई, वो भी आंसू बहाती रह गई, गौएं पुकारती शायद रह गई। कन्हैया को रुकना नहीं था, नहीं रुके। और तब गोपियों को लगा छोटी सी जिंदगी में कितने दुख है, कैसे झेल सकती है जिंदगी ये दुख। चले गए, शायद निष्ठुर हो गए होंगे, शायद हाँ हुए तो हुए। माँ को छोड़ के बेटा चला गया, पुकारती रही मैया। और शायद कृष्ण को लगा होगा एक तरफ वृंदावन वालों का प्यार है और एक तरफ मेरा कर्तव्य है, इन दो में से एक को मुझे चुनना है। और तब शायद कन्हैया कृष्ण ने प्रेम को दरकिनार कर दिया होगा और अपने कर्तव्य को चुना होगा। कभी कभी होता है जीवन में जब प्रेम को छोड़ना होता है, त्यागना होता है, और उस समय फिर कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। कर्तव्य आगे आता है तब लगता है प्रेम को त्याग दो, त्यागना ही होगा, प्रेम को दरकिनार करना होगा। प्रेम से भी जरूरी कई काम हैं, प्रेम सब कुछ नहीं जिंदगी की। ये है कर्तव्य जो कठोर हो, प्रेम मधुर हो, प्रेम में मिठास होती है, सरलता सरसता होती है। और कर्तव्य कठोर हो, कड़क होता है बहुत, उसमें तो पत्थर से सिर टकराना पड़ता है। कर्तव्य में प्रेम तो फूलों की सेज है जिसमें रस ही रस होता है। लेकिन जब प्रेम के धरातल को त्याग कर वो प्रेमी जब उस कर्तव्य के मार्ग में चलता है तो फिर पथरीली रास्तों से उसको गुजरना पड़ता है। और तब लगता है प्रेम को छोड़ना होगा, कर्तव्य ज्यादा जरूरी है। और यही किया कृष्ण। माँ की गोद सोनी हो, यशोदा का आंचल सूख गया, उस बूढ़ी छातियों में दूध तो बहा पर उस दूध को पीने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बेटा छोड़ के चला गया। इसलिए 70 वर्ष की यशोदा अपने लाला को जाते देखती है तो उसकी सूखी सी छातियों में दूध बह गया जी। ममता फूट पड़ी, वात्सल्य बहने लगा। पर विडंबना यही थी कि उस ममता के दूध को पीने वाला बच्चा नहीं। और यशोदा का जीवन दुखों से भर गया, दुख ही दुख उनके जीवन में भर गया। लेकिन वाहिरी यशोदा उस दुख को भी सहा। ये भी एक जगत का नियम है, जिस दुख की हम कल्पना भी नहीं करते कभी,
जब वो दुख हमारे सामने आता है तो उस दुख को सहने की पता नहीं कहां से ताकत पैदा होती है। सहायता भी वही है, दुख भी वही देता है। और यशोदा ने भी यही किया। कन्हैया के वियोग को उस यशोदा ने सह दिया। वृंदावन सूना हो गया, गोकुल की गलियां बिल्कुल खाली हो गई, निधिवन के वो कुंज सूख गए, उस कन्हैया के विरह की आग में जल गए। और लोग तो कहते हैं गोपियों की आंखों से इतने आंसू बहे कि यमुना में बाढ़ आ गई, यमुना का जलस्तर बढ़ गया। इतने आंसू बहाए थे गोपियों ने अपने उस कृष्ण के लिए, उस कान्हा के लिए, उस श्याम सुंदर के लिए। लेकिन भगवान तो कहते हैं मैं जो विचार करता हूं वही करता हूं, मैं इस राग द्वेष से परे हूं। और अंत तो गत्वा भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ दिए। कथाती है कि बीच में कहीं राधा रानी मिली, शायद मिली ही होंगी, क्योंकि वृंदावन में है तो मिली ही होंगी। और उन्होंने कृष्ण को रोका, प्रणाम किया, जा रहे हो? भगवान ने कहा। और राधा जी ने केवल एक प्रश्न किया, सच्ची बताना, लौटोगे? भगवान ने कहा नहीं, अब दोबारा इस वृंदावन में कभी आऊंगा नहीं, कभी नहीं। राधा शांत हो गई, बस यही सुनना था। क्यों आस लगाऊं मैं तुम्हारे आने की, क्यों प्रतीक्षा करूं मैं तुम्हारे दर्शन की। कृष्ण अब तो तुम्हारे स्मरण में ही, तुम्हारी यादों में ही मुझे अपना जीवन गुजारना है। कम से कम ये तो निश्चित रहेगा कि आओगे नहीं। और उस प्रियतमा ने उस कृष्ण को विदाई विदा कर। हे प्राणेश्वर विदा, हे मेरे प्रीतम जाओ, मैं तुमको विदा कर। हे प्राणेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, भगवान हृदय मेरा मूक प्रणय। प्रेम मेरा मूक है कृष्ण, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आंसू हैं जो मानती नहीं, रह रह करके बहते हैं, बचनों से कुछ नहीं कहती, पर आंसू मेरे भीतर के प्रेम को प्रदर्शित कर देते हैं। अगर बुरा लगे तो क्षमा करना कृष्ण। हे प्राणेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, मूक हृदय मूक प्रणय, भगन हृदय, हे योगेश्वर विदा। यहीं पधारी, यहीं बैठ बैठ। हे प्राणेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, मूक हृदय भगनो प्रणय, हे योगेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा, हे योगेश्वर विदा।
उस रासेश्वरी ने, उस पराम्बा ने अपने उस प्रिय को आंसुओं की विदाई दे दी। कृष्ण को संबल मिल गया। मुझे मेरी राधिका का आदेश मिल गया, अब तो जाऊंगा। और श्याम सुंदर चल 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 यमुना के जल के भीतर भगवान ने अपने उस दिव्य रूप का दर्शन करवाया था अक्रूर जी को, क्योंकि उनको भय था कंस दुष्ट है, यदि कहीं कुछ क्षति पहुंचा दिया इन बच्चों को तो क्या होगा। और नारायण के उस रूप में शेष शाही श्री नारायण के स्वरूप का दर्शन जैसे ही अक्रूर जी को करवाया, अक्रूर जी को धैर्य है। और भगवान चल दिए, आगे बढ़े, मथुरा के उस राज द्वार में प्रवेश किए, राजद द्वार में। और जैसे ही प्रवेश किए तो भगवान ऐसा लगा जैसे सब भूल गए। यही विचित्रता है कृष्ण की, जब तक वृंदावन में रहे तो बिल्कुल वृंदावन वालों की बनकर, और जिस दिन वृंदावन छोड़ा तो फिर किसी की याद भी नहीं की। मथुरा के राजद्वार में प्रवेश किया और भगवान नटखट हो क्या किया। सबसे पहले उनको एक स्त्री मिली, नाम था कुब्जा शैरंद्री, कंस की दासी है। शरीर बड़ा सुंदर है, चेहरा बड़ा सुंदर है, पर शरीर से टेढ़ी है। नाम है कुब्जा। त्रिवक्रा लोग कहते हैं, तीन जगह से टेढ़ी है, त्रिवक्रा, तीन जगह से जो टेढ़ी हो। भगवान ने देखा तो घूम के पहुंच गए आगे से। आपका परिचय? और उस कुब्जा ने अपना परिचय दिया, लाला दासस्मि हम सुंदर कंस सम्मता। मैं कंस की दासी हूं। नाम क्या है आपका? त्रिवक्र नाम, त्रिवक्र नाम ह्यनुलेपो कर्मणि। त्रिवक्रा नाम है मेरा। मेरा काम है चंदन को घिसना, केसर रखना, कस्तूरी मिलाना और उस सुगंधित चंदन को कंस महाराज के मस्तक में लगाना। ये मेरा कार्य है, इसका मुझे वेतन मिलता है। भगवान ने कहा तो मुझे लगा देना। कुब्जा ने कहा नहीं, कंस का चंदन है, आपका नहीं है। भगवान ने कहा तो सुन तो मेरी बात हो रही, अभी तक मैं यहाँ नहीं था तो तू कंस को चंदन लगाती थी, अब मैं आ गया हूं, अब मुझे लगा दे। कुब्जा ने कहा नहीं लगाऊंगी। भगवान ने कहा फिर सुन, अभी तक तेरे राजा कंस को इस गीले कस्तूरी केसर वाले चंदन की जरूरत थी, अब हम आ गए हैं ना, तो तेरे कंस को इस चंदन की नहीं, अब उसकी चिता में सूखा चंदन लगेगा। बस मुझे लगा और बातों में उलझाया और कुब्जा को लगा। कुब्जा भगवान ने कहा बदले में कुछ दूं? बोले दो। मस्तक में चंदन का लेप स्वीकार करके भगवान श्री श्याम सुंदर ने कुब्जा के पास जाकर के उसके पैरों के पंजों के ऊपर अपने पैरों के पंजे रखा। कल्पना करिए कैसे रखा हो। कुब्जा खड़ी है, उसके पैरों के पंजों के ऊपर बिल्कुल पास जाकर उसके पंजों के ऊपर पंजे रख दिया। समीप पहुंच गए भगवान, हाथ उठाया, ऐसे दो उंगलियां ऐसे की और कुब्जा की टोढ़ी में ऐसे लगाई और हल्का सा ऐसे कर दिया ऊपर को, और कुब्जा तीनों जगह से सीधी हो एक क्षण। अब तो समझिए, हम सब लोग कुब्जा ही तो हैं, तीन जगह से टेढ़े। कौन कौन से टेढ़ेपन है?
दैहिक दैविक भौतिक तीन टेढ़ेपन तीन दुख है हमारे जीवन के, लेकिन जिस दिन हम अपने अंग के राग को अपने शरीर के प्रेम को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उस दिन भगवान हमारे तीनों प्रकार के दुखों को एक ही संकेत से समाप्त कर देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कुब्जा को शुद्ध किया, कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ लिया, अब कहाँ चले, सुंदर बना के जा रहे हो। भगवान ने कहा धीरज रख रख ठहर, कृपा होगी मेरी तेरे ऊपर, चिंता मत। और आगे बढ़े। एक कोई धोबी था, उसने भगवान को जब शब्द कहे, भगवान गुस्से में आ गए और उस धोबी के सामने ऐसे किया, उसकी गर्दन कट गई। अब पूरी मथुरा में फैल गई बात, कोई आया है, कोई लड़का है, कोई बालक है छोटा सा, और देखते देखते शीश काट देता है, वो बड़ा जादूगर है, वो किसी को सीधा कर देता है, किसी की गर्दन उड़ा देता है। और आगे बढ़े तो एक माली मिला, सुदामा नाम। उस माली ने अपने मन से भगवान के कंठ पर मालाएं पहना दी, स्वीकार करो कृष्ण। और आगे बढ़े, एक मंच बना था, उस मंच में एक दिव्य सिंहासन लगा था, उस सिंहासन में एक धनुष रखा हुआ, भगवान परशुराम का धनुष है वो। दिया था कंस को, कंस लेके जा, इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा वही तेरे प्राणों का भी खंडन करेगा, इसलिए धनुष टूटने मत देना। जिस दिन धनुष टूट जाएगा उस दिन तेरी जिंदगी की डोर भी टूट जाएगी। रखवाले जो थे पहरेदार, वो बरसते रह गए, रोकते रह गए, और कन्हैया माने नहीं, उछल के पहुंचे और उछल करके धनुष को उठा ही लिया। उठा करके बड़ी जोर से खींचा, और जहां खींचा तो तड़ाक से धनुष टूट गया। भगवान ने उसको फेंक दिया, और उस धनुष के टूटने की आवाज कंस के कान में पड़ी, कंस त्रास मुपागमत्। कंस डर गया, अरे कंस त्रास, त्रस्त हो गया, त्रसित हो गया, डर गया। क्यों? क्योंकि धनुष के टूटने की आवाज सुनी। किसने तोड़ा? लोगों ने बताया, एक छोटा सा बालक आया है, बड़ा सुंदर सा है, मोरपंख धारण किए है, उसने तोड़ा। और कंस को आभास होने लगा, लगता है मेरा काल मेरे पास आ रहा है, मेरी मृत्यु मेरे समीप आ गई है। तैयार होने लगा, सजग होने लगा भगवान। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके सीधे उस रंगमंच के, उस स्टेडियम के द्वार में पहुंचे, जहां अंदर दंगल होना, कुश्तियां। एक हाथी खड़ा, नाम है कुबलया पीड़, बड़ा विशाल, इतना बलवान, इतना तेज घूमता है, नाम है कुबलया, कुबले आपी। जब घूमता है ना, दौड़ता है तो तूफान की तरह चलता है, बिल्कुल तेज गति से घूमता है और वध करता है लोगों का। भगवान ने उसके ऊपर बैठे हुई अंबष्ठ से कहा, महावत से, इसको किनारे करना। क्यों? अरे बोले हमें अंदर जाना है। उसने कहा, यदि मैं इसको किनारे ना करूं, तुम्हें अंदर जाने का रास्ता ना दूं, तो भगवान हंसे, अगर तू हमको अंदर जाने का रास्ता नहीं देगा तो हम तुमको यमलोक का रास्ता दिखा देंगे। नयामि यम साधन, हमें अंदर का रास्ता दे, वरना हम तुम्हें यम का रास्ता दिखाएंगे। उस हाथी को इशारा किया, अंबष्ठ ने हाथी आगे को बढ़ा। भगवान छोटे से तो थे, 11 साल के, हाथी की पूंछ में लटक, हाँ, क्योंकि हाथी घूमता बहुत तेज था। भगवान जान गए ऐसे पार नहीं पाएंगे। भगवान छोटे से थे, हाथी की पूंछ में लटक गए, और जैसे ही लटके, अब हाथी उस कन्हैया को पकड़ने के लिए, सूंड में फंसाने के लिए गोल 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 घूम 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 घूम, और इतना घुमाया, इतना घुमाया, इतना घुमाया, हाथी को चक्कर आया, हाथी गिर गया। और जहां हाथी गिरा, भगवान ने एक घूंसा उसके गंडा स्थल में मारा, जहां मारा सो हाथी राधे राधे सवा। हाथी दांत उखाड़े दोनों भाइयों ने, और उस रंगशाला में प्रवेश कर, रंगशाला, और जैसे ही भगवान रंगशाला में प्रवेश हुए, हजारों बैठे हुए लोगों ने भगवान कन्हैया को 11 वर्ष के रूप का दर्शन किया। सुनिएगा,
लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि भगवान कन्हैया उन हजारों लोगों को, कन्हैया तो एक है ना, उनका एक ही रूप है, एक कन्हैया उन सहस्त्र लोगों को सहस्त्र रूपों में दिखाई दिए। क्यों? उत्तर सुनिए, मेरा नहीं है, ये व्यास जी का उत्तर है, या कहें भगवान सुखदेव जी का उत्तर है। किसने किस रूप में भगवान को देखा? मल्लाना मल्ल माने पहलवानों ने देखा, आसनी ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ जैसे शरीर वाला कोई पहलवान चला रहा है। भगवान पहलवान नहीं है। उम्र कितनी? अवस्था 11 साल की, दुबले पतले कोमल सा शरीर भगवान का, लेकिन पहलवानों ने देखा कि कोई बॉडी बिल्डर चला रहा है, कोई रेसलर। मल्लानाम अशनि नृणाम नरवरः, मनुष्यों ने देखा नरवरः, कोई राजा है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, कामिनियों ने देखा साक्षात ईश्वर मूर्तिमान काम प्रकट हुआ। गोपाना स्वजनों, ग्वाल वालों ने क्या देखा? हमारा संगवारी आया, रोज गौएं चराने वाला हमारा बरेदी आया, हमारा मितान आया। गोपाना स्वजनों सताम क्षिति भोजा शास्ता सुपित्रो शिशु। नंद राय पहुंच गए थे पहले, उन्होंने देखा कौन आया? बोले मेरा लाला आया, मेरा छोरा आया, मेरा बेटा आया। सुपित्रो किस रूप में? शिशु, मेरा बच्चा। मल्लानाम सिंहनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरोर मूर्तिमान गोपानाम सजनो सदाम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु। और इतने में कंस की नजर पड़ी, और जैसे ही कंस ने देखा तो मृत्योर भोजपते, भोजराज कंस ने देखा, भोजपति कंस ने देखा। कैसे? मृत्योर मौत के रूप में मृत्यु आई, मेरा काल आया। विराट विदोषा तत्तुम परमयोगिना वृषणीनां परो देवोतेति विदितो रंगम गतः शाग्रजः। रंगशाला में अग्रज के सहित जिस समय भगवान कन्हैया आगे को बढ़े तो उन अनंत अनंत अनेकानेक लोगों ने भगवान के उस रूप को देखा। इसको बड़े सुंदर तरीके से रविंद्र जैन जी ने कृष्णाश्री बहुत अच्छे से गाया है। मैं थोड़ा आपको सुनाता हूँ, कविता है, बड़ी प्यार से लिख के रखा हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरी में बहुत प्यार। विश्वमित सभा अवाक जन, जब भगवान प्रकट हुई थी, विश्वमित सभा अवाक जन पालक परे नहीं। मेरे निमेष दृष्टि से भगवान का दर्शन करने लगे, चित्र लिखे से रह गए सभी कृष्ण को दे। और देखा क्या? कांधे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए गिरिधर। कांधे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए गिरिधर। महागज मार्यो दंत उखारो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देखी रहे प्रभु को नर नारी। आवो ना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति न कैसी निहारी। प्रभु मूर्ति न कैसी निहारी, प्रभु
गोस्वामी जी की एक चौपाई का अनुवाद है। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। इसको गोस्वामी जी ने चौपाई के रूप में लिखा। जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। हाँ प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत, राम प्रभु मूरत, हाँ प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। किसने कैसे देखा? योधन को नाथ परम योद्धा अभिनित अतुलित बलबीर लगे। और गाया भी उन्होंने। योधन को नाथ परम योद्धा अभिनित अतुलित बलबीर लगे। सहस्त्रन से अंत सुसज्जित रणबीच खड़े रणधीर लगे। रणधीर लगे, रणबीच खड़े रणधीर लगे। नवयुवतिन अवतार प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। काम शरीर लगे, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में धर ले जो पुष्प बाण को, हीरे मदन के तीर लगे। मदन के तीर लगे, जो हीरे मदन के तीर लगे। हीरे मदन के तीर लगे, तो हीरे मदन के तीर लगे। जैसे पुष्प धन्वा काम अपने पुष्प के बाणों के द्वारा वशीकरण, मारण, उच्चाटन जैसी उन संभावनाओं को व्यक्त करते हुए किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, वैसे ही उस सभा के कुछ लोगों में हुआ। काम के रूप में दिखाई युवतियों को कृष्ण वो परमात्मा वत्सला दृष्टि से जो देखे, उन्हें छोटे से रस खान लगे। मुरली धर मनमोहन कान्हा, अपने ही वो प्रिय प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान। विराट विदुषाम तिहु लोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। भगवत स्वरूप भगवान लगे। भगवत स्वरूप भगवान लगे। हजार हजार लोगों को कृष्ण अनेक अनेक रूपों में दिखाई दिया। जाकी रही भावना जैसी, जैसे परमात्मा को देखना चाहते हैं वैसे ही दिखते हैं। माता राम, मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम, मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हनुमंत लाल जी, लखन लाल जी, भरत जी महाराज यही तो कहते हैं, हम अन्य को नहीं जानते, ना अन्यम जाने। हम अन्य किसी को नहीं जानते, हम तो केवल आपको जानते हैं। आप ही हमारे सब कुछ हो, सर्वस्व। और भगवान पहुंच गए। सबसे पहले एक पहलवान आया जिसका नाम था चाणूर। कंस के अखाड़े का प्रमुख पहलवान है, खलीफा है, उस्ताद। और कंस का वो महामंत्री भी है। शरीर से भी बहुत विशाल है, बुद्धि से बहुत तेज है। आया, ऐसे हाथ बढ़ाया, पहलवान मुझसे लड़ोगे? भगवान ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं इस अखाड़े का पहलवान चाणूर।
भगवान ने कहा चाणूर, जरा भी लज्जा नहीं लगती तुझे? मुझ बच्चे से लड़ेगा तू? इतना विशाल बड़े शरीर का पहलवान, तुझे लाज नहीं लगती? चाणूर हंसा, ये बहकाने वाली बातें किसी और से करना, मुझे पता है कि तुम कौन हो। भगवान ने कहा पता है? बोले हाँ। तो बताओ मैं कौन हूं? जिन भगवान को योगी यति सन्यासी ज्ञानी मानी अमानी संत शूरवीर अमलात्मा बमलात्मा विमलात्मा परमात्मा के चरणों में आत्माओं को लगाने वाले महात्मा जन नहीं जान पाते, उन परमात्मा को एक दैत्य कहता है मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। दुनिया का आश्चर्य देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाते जिनको, उनको एक गंवार कह देता है मैं जानता हूं। राम जी को कौन जान पाया? कोई नहीं। लेकिन वो जो केवट है ना, वो कहता है कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी दाहिनी ओर, सीता मैया बाईं ओर, और जहां केवट ने कहा मैं आपके मरम को जानता हूं, लक्ष्मण जी ने मैया सीता की ओर देखा, सीता जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, आंखों आंखों से इशारा किया, क्यों लाला लखन इनको जान पाए? बोले नहीं मैया। आप जान पाई क्या? बोले नहीं जान पाए। बोलिए अब भागा कैसे कह रहा है पगला कि मैं जान जाऊं राम जी। यही है उस ब्रह्मत्व का स्वरूप। कठिन इतना, नेति नेति जेहि वेद बखाना, अनंत अनंत सूत्र परमात्मा के बारे में कहने के बाद भी अंत में लिखा है वेदों में नेति ना इति, अभी अंत नहीं है, परमात्मा और भी कुछ होगा। वेद भी जिसको नहीं जान पाए, उपनिषद भी जिसका तत्व दर्शन नहीं कर पाए, मीमांसाएं भी जिसके बारे में कुछ समझ नहीं पाई, और गांव के गंवार लोग कह देते हैं हम जानते हैं कि भगवान कौन है। भगवान जाने, उनको पता होगा, शायद भगवान ने ही बताया होगा। सोई जाने जी रे हो जन, सोई जाने जी रे हो जना, सोई जाने जी रे हो जना, सोई जाने जी रे हो जना, जानत तुम ही होई जाई, परमात्मा को ही जान सकता है जिसको भगवान जना देते हैं। और जब जान लिया तो सोई जानत तुम ही हो जाई। गोस्वामी जी ने इस चौपाई की अर्धाली को श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया। वहां एक सूत्र है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। गोस्वामी जी अनुवाद करते हैं जानत तुम ही, जान लिया तो तुम ही फिर तुम जैसा ही तुम ही हो जाता है। उसको सालोक की गति मिलती है, उसको सारूप्य गति मिलती है, उसको सानाम्य गति मिलती है, उसको सायुज्य गति मिलती है। विचार गतियां हैं ब्रह्म जो वृत्रासुर को मिली, जो अजामिल को मिली, जो ध्रुव जी को मिली। चर्चा में कर रहा था चाणूर की, न बालो न किशोर तुम। जोड़ के लिखा वेद व्यासी ने, वो तो विच्छेद मैंने कर दिया क्योंकि हमारे सामने भागवताचार्य जी बैठे हैं और कहते महाराज गलत बोल रहे थे। नहीं, शुद्ध है उसमें जो श्लोक है न बालो न किशोरस्तुम, और अगर इसका संधि विच्छेद कर दें न बालो न किशोरः तुम, ना तुम बालक हो ना किशोर हो, मुझे पता है तो कौन हूं मैं। भगवान मुस्कुराए। चाणूर कहता है वलस्य वलिनाम वरः, अब बलवानों से भी ज्यादा जो बलवान हो वो है वलिनाम वरः। भगवान ने कहा क्यों रे गधे, ऐसा नहीं कहा होगा तो मैं कह रहा हूं
भगवान ने कहा मूर्ख, जब तू जानता है कि मैं बलवानों से भी बलवान हूं तो लड़ने क्यों आया है? चाणूर ने कहा ये नहीं समझ पाए, मैं लड़ने नहीं आया। तो क्या करने आया? बोले मैं मरने आया हूं। क्यों? बोले मुझे पता है आपकी चरण की शरण में जाकर अगर मेरा मरण हो जाएगा तो भी मेरा तारण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चाणूर तरने आया जी, मरने नहीं, तरने। भगवान ने कहा तो आओ भाई, अब मरना है तो मरो, तरना है तो तरो। हाथ ऐसे पकड़ा, पकड़ करके आपने देखा होगा जब कुश्ती में जब दो पहलवान लड़ते हैं ना कुश्ती, तो पहले हाथ मिलाए जाते हैं और हाथ मिला के फिर अपना बल आजमाते हैं। भगवान ने ऐसे हाथ मिलाया, चाणूर ने ऐसे हाथ बढ़ाया, भगवान ने ऐसे पकड़ा और पकड़ा तो छोड़ा नहीं। भगवान कहते हैं दुनिया वाले हाथ पकड़ के छोड़ भी देते हैं, पर मैं जिसका हाथ थाम लेता हूं फिर कभी नहीं छोड़। पकड़ा और पकड़ के बड़ी जोर से खींची, नीचे को कर दिया। चाणूर सीधे मुंह के बल भगवान के चरणों में गिरा और गिरा तो मारा, लेकिन मारा भर नहीं, साथ में तारा मुक्त भी है। शल तोशल मुगदर गद परिघ जैसे बड़े बड़े पहलवान आए और भगवान से युद्ध किए। बलराम जी को भी क्रोध आया, मुझसे छोटा है, काम पहले कर रहा है। तो एक मुष्टिक नाम का पहलवान खड़ा था, बिल्कुल मुष्टिक जैसा खासा तगड़ा घूंसा जैसा, 110 किलो वजन वाला। बलराम जी ने ऐसे घूंसा ताना और मुष्टिक के वक्षस्थल में भगवान ने बलराम जी ने जैसे ही घूंसा मारा तो मुष्टिक भी धराशायी हो गया। कंस की दृष्टि बड़ी, ये दो छोरे मेरे अखाड़े के बड़े से बड़े पहलवानों को पराजित किए जा रहे हैं, कोई जीत नहीं पा रहा, ये है कौन? उसने पूछा अपने सचिवों से, ये है कौन बालक? एक ने कहा महाराज ये वही है नंद का छोरा जिसको आपने रथ भेज के बुलाया है, ये वृंदावन से आया है। और जहां कंस ने सुना अरे ये यशोदा का बेटा, बोले हाँ। बस कंस खड़ा हो गया, इशारा किया सैनिकों को, निकाल लो तलवार, बंद कर दो फाटक, लगा दो ताले, डाल दो जंजीरें। घुड़सवार सजग हो गए, हाथी सवार तैयार हो गए, परछे भाले निकलने लगे, भगवान को अपने वश में करने के लिए सब तैयार उद्यत होने लगे। और भगवान ने जैसे ही देखा उन्होंने धीरे से पूछा दाऊ ये कौन है? और तब बलराम जी ने परिचय दिया, यही तो है ये अभागा मामा कंस जिसने हमारी मैया को 25 वर्ष से बंदी गृह में डाल के रखा है। भगवान ने जहां सुना एक छलांग लगाई और कंस के मंच पर सीधे पहुंच गए। मौका नहीं दिया। प्रग्रही हिकेशेष बाल पकड़े, चलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचा। सीधे बाल पकड़े और बाल पकड़ करके निपात्य रंग ऊपरी तुंग मंचा, उस ऊंचे मंच से भगवान ने गिरा दिया। मौका नहीं। और इतना ही नहीं, जैसे ही कंस गिरा तो बस उसी समय भगवान तीनों लोगों का भार लेकर के कंस की छाती में वहीं से कूद पड़े। पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। और जहां भगवान के चरणों का स्पर्श कंस के वक्षस्थल पर हुआ, कंस धराशायी हो गया, प्राण कंठगत होने लगे। कवियों ने थोड़ा रोका प्राणों को, क्योंकि कुछ भाव देना था। भागु जी में तो है कि जहां चरण का प्रहार किया कंस समा, लेकिन जो भावुक जन है उन्होंने कहा नहीं, कंस के प्राण अटके थोड़ा सा। आंख खोली और आंख खोल करके कन्हैया की ओर देखा, कौन हो? भगवान ने अपना परिचय दिया। परिचय देता है बच्चा अपने नाम से नहीं, अपनी मैया के नाम से देता है।
दुनिया के हर बच्चे की पहचान उसकी माँ है, याद रखिए। परिचय सुनिएगा। भगवान कहते हैं कंस, मैं कुछ याद है मेरी मैया की। कंस, याद करो 25 वर्ष पूर्व का समय, जब एक बार तुम अपनी किसी बहन को विदा करने रथ में बैठाल कर जा रहे थे। कंस ने कहा, हाँ, वो तो मेरी बहन देवकी थी। सुनिए परिचय। कुछ याद है तूने मेरी मैया की। कंस, तूने क्या दशा बनाई थी। याद कर, देवकी को तूने अपमानित किया था। याद कर कंस, खींचा था रथ से बाल पकड़, उस पर तलवार उठाई थी। मेरी मैया देवकी के बाल पकड़कर तूने खींचा था। खींचा तो था। कंस को याद आया, वो मेरी बहन थी। और भगवान ने कहा, तेरी जो बहन थी वो मेरी भी कुछ है। और सुनिएगा, भगवान परिचय देते हैं। ये जो शैली है ये राधे श्याम कहलाती है। राधे श्याम शैली है। सुनिएगा ये। उन बालों का बदला तुझसे कंस लेता है बाल देवकी का, लेता है बाल देवकी का। कंस सुन ले, तब तो नभवाणी थी पर अब, तब तो नभवाणी थी पर अब है 8वां लाल देवकी का। तब तो नभवाणी थी पर अब है 8वां लाल देवकी का। तब तो केवल आकाशवाणी थी अभागे कंस, उसी माँ का 8वां पुत्र कृष्ण तेरे सामने है। बच सकता है तो बच ले। और जहां कंस ने भगवान का परिचय सुना तो मुस्कुराने लगा। अभी रो रहा था, डर रहा था, भयाक्रांत था, भयाकुल था। और जहां कन्हैया ने परिचय दिया तो मुस्कुरा पड़ा। कृष्ण, सच में आज मुझे लगा था कितने कृपावत्सल हो। जीवन पर्यंत पाप करने वाले पापी के ऊपर भी कृपा करते हो, ये तूने प्रमाण दिया है कन्हैया। और कंस कहता है, दुनिया का हर जीव ये चाहता है जब उसके प्राण निकले ना तो कुछ सामने हो। इतना तो करना स्वामी, जब मेरे प्राण तन से निकले। हर भक्त मांगता है, गोविंद नाम मुख में, जब मेरे प्राण तन से निकले। भक्ति की कामना है गंगा जी का तट हो, प्राण निकले गंगा के किनारे। गंगा जी
का तट हो, या फिर यमुना का बंसी बट हो, या फिर यमुना का बंसी बट हो, मेरा श्यामोरा निकट हो, आपका दर्शन हो, गंगा का तीर हो या तो फिर बंसी बट का क्षेत्र हो या तो यमुना का वह पावन क्षेत्र हो, मेरा श्यामोरा निकट हो, जब मेरे प्राण तन से निकले। जब मेरे प्राण तन से निकले, जब मेरे प्राण तन से निकले, मेरी तो हर कामना पूर्ण हो गई कन्हैया। क्षेत्र है ये ब्रज का, दर्शन हो रहा है तुम्हारा, नाम भी मेरे मुख से निकल रहा है तुम्हारा, इससे ज्यादा सौभाग्य तो कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मैंने देखा है, वो नहीं कर पाता। जन्मों जन्मों मुनि जतन कराए, अंतो रामो कहे आवत नाही। और मुझे से पापी के सामने कितने सुंदर दृश्य हैं। दर्शन आपका, नाम आपका, चरण आपके, छवि आपकी, और प्रभु सौभाग्य मेरा। बस इस क्षण को मैं गंवाना नहीं चाहता। भगवान रोकते रहे। कंस वैसे है तू बड़ा दुष्ट राक्षस है, पर है तो मेरा मामा, मेरी माँ का भाई है, तू कहे तो छोड़ दूं। कंस ने कहा याद रखना, मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं राक्षस हूं, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। इस अवसर को नहीं त्याग सकता, मैं तो प्राण छोड़ूंगा। और कन्हैया रोकते रह गए, और कंस ने भगवान की रूप माधुरी को आंखों से बसाते हुए हृदय में जिह्वा से परमात्मा के उस पावन नाम को कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए 3 बार हिचकियों में कृष्ण कृष्ण उच्चार गिरधर की छवि धार कर परम पद को प्राप्त हुआ। एक क्षण में कंस नष्ट हो गया। अगले ही क्षण भगवान ने अपना काम किया, जिसलिए गए थे, कारागार में गए थे। देवकी और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन जी को, मातामह है जो, उनको सिंहासन पर बैठाया। उग्रसेन ने कहा बेटा इस पर अधिकार तुम्हारा है। भगवान ने कहा नहीं नाना जी, यदि मैंने सिंहासन ग्रहण कर लिया तो कल के लोग कहेंगे कि कृष्ण ने सिंहासन के लोभ में अपने मामा का वध किया था। मैंने तो अधर्म का नाश किया है। सिंहासन पर बैठाला। वहीं से शायद गुरुकुल भी गए, उज्जैन, अवंतिकापुरी, गुरु संदीपनी के आश्रम में रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। अरे परमात्मा को विद्या पढ़ने की आवश्यकता थोड़े है, जिसकी श्वास से वेद निष्कासित होते हो। लेकिन चूंकि नरलीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने बताया हमको पढ़ना जरूरी है, शिक्षा पाना जरूरी है। गुरु के संरक्षण में, गुरु के सानिध्य में रह करके कुछ विद्याओं को पाना आवश्यक है। सुशिक्षित होना जरूरी है, अति आवश्यक। गुरु गृह पढ़न गए,
यदुराई अल्पकाल विद्या सब आई। वहां श्लोक है। उसी क्रम में भगवान ने अपना एक संदेश भी भेजा था गोपियों के पास, उद्धव जी को संदेश वाहक बना करके भेजा। गच्छोथावो ब्रजम सौम्य, उद्धव जाओ मेरे संदेश को लेकर और गोपियों से मेरा संदेशा कहना। उद्धव जी जाते हैं, ज्ञानी है उद्धव, वेद वेदांत वेदांग उपनिषद संहिताएं आरण्यक ब्राह्मण उद्धव जी की जिह्वा में रखे हैं। लोग कहते हैं ना जिह्वाग्र है, कंठस्थ है सब। महामात्म्य है मथुरा के वृष्णिवंशियों की। वर्षणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। कैसे हैं वो? शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। परम बुद्धिमान है उद्धव जी, ज्ञानी है। और भगवान ने जानबूझ करके ज्ञानी को प्रेमियों के पास भेजा, जानबूझ कर। उद्धव जी को अभिमान होता है, स्वाभाविक है। हमारे पास जो भी कोई चीज होती है ना, तो उसके लिए फिर अभिमान तो होता है, एक सहज प्रक्रिया है जीवन। उद्धव जी को भी अभिमान है, मैं ज्ञानी हूँ, जिसको चाहूँ उसको मैं अपना ज्ञान दे सकता हूँ, उसका मार्ग बदल सकता हूँ। और यही डींगे हाँकते रहते थे उद्धव जी। भगवान ने एक दिन जानबूझ करके आंसू बहाना शुरू किया, बड़े बड़े आंसू, मोटे मोटे रोने लगे। क्या हुआ कन्हैया? भगवान ने कहा याद आ रही है। किसकी? बोले वृंदावन वालों। मोहि ब्रज बिसरत ना, मेरी मैया यशोदा याद आती है, मेरी मैया का प्यार याद आता है, गोपियों का वो सत्कार याद आता है, बाबा नंद का दुलार याद आता है, उन गौओं की हुंकार याद आती है, उस यमुना कालिंदी का कछार याद आता है। उद्धव क्या करूं, रोना आता है मुझे वृंदावन याद आता है। और सच में देखा तो भगवान रो रहे। उद्धव ने कहा देखो, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये दूसरे के सामने मत करना, भला लोग बड़ी हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। भगवान हो तुम, और भगवान होकर के आंसू बहा रहे हो दुनिया वालों के लिए। ये तुम्हारा रोना बंद कैसे हो? भगवान ने कहा बस केवल एक उपाय है, यदि गोपियां मेरे लिए रोना बंद कर देंगी तो मैं गोपियों के लिए रोना बंद कर दूंगा। और सच में ऐसा होता है। भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान भी भक्त के लिए रोता है। भक्त भगवान को प्रेम करता है तो भगवान भी भक्त को प्रेम करता है। क्योंकि भगवान का एक नाम है अपेक्षापेक्षी। जरूरत नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, भगवान को कोई रिक्वायर नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, भगवान की कोई डिजायर नहीं है, भगवान को कोई जरूरत नहीं है, वो तो निष्काम है। लेकिन देखते हैं मेरा भक्त मुझे किस तरह से प्रेम करता है, मैं भी उसको वैसे ही प्रेम करूं। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त मुझे जैसे चाहता है मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूं। उद्धव जी को भगवान ने भेजा, प्रेम नगर जा रहा है कौन? ज्ञानी। उल्टा है बिल्कुल, दोनों के सिम्टम्स अलग है, लक्षण अलग है, लेकिन भेज तो दिया। और उद्धव जी भगवान के संदेश को लेकर के गोपियों के पास पहुंचे। शिष्य हैं गुरुदेव बृहस्पति के, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धव। कौन है? बोले बुद्धि सत्तमः। अपने ज्ञान के बोझ को लेकर के उद्धव जी महाराज जैसे ही गोकुल और वृंदावन के परम पावन ब्रज क्षेत्र में पहुंचे और वहां जाकर के जैसे ही ठहरे, चलती हुई हवा भी कृष्ण कृष्ण गा रही थी।
किसी कोयल की कूक में भी कन्हैया कन्हैया आवाज आ रही थी। गोपियों की उस गौओं के हुंकार में भी कान्हा कान्हा की याद आ रही थी। गोपियों के उन आंसुओं में प्रेम का तरल द्रव जो था बह रहा था। और कृष्णमय ब्रज को देखा उद्धव जी चौंके। सच में ये जगह कुछ विशेष है। खैर पहुंचे, गोपियों से मिले, गोपियों को भगवान का संदेश दिया। गोपियों ने एक न माना। उद्धव जी गए हैं निराकार का ध्यान करवाने और गोपियां हैं साकार की प्रेम। उद्धव जी कहते हैं मेरे ब्रह्म के हाथ नाक पांव कान कुछ नहीं है। गोपियां कहती हैं हमें तो ऐसा भगवान चाहिए जिसके पास सब कुछ हो, जो हमारी गौएं दूह दे, जो हमारी चुनरी खींच दे, जो हमारी मटकी फोड़ दे। हमें तो ऐसा भगवान चाहिए। उद्धव ने कहा मेरा ब्रह्म निर्मल है, उज्जवल है। गोपियों ने कहा हमारा जो ब्रह्म है वो सांवला है, काला है, कृष्ण है। उद्धव ने कहा ध्यान करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा फिर ध्यान, अंत में समाधि लगेगी, एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी। गोपियों ने कहा वो तो अभी भी होता। निराकार ब्रह्म की समाधि लगाने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, हम क्यों बेलेंगे? हमें तो वैसे भी होता है। कैसे? बोले कृष्ण की याद आती है, आंख से आंसू बहते हैं, हृदय हमारा जलता है, और जब आंसुओं का प्रवाहन होता है हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। हम कृष्ण गोविंद हरि मुरारे गाती हैं, हमको परम आनंद की अनुभूति होती है। अब बताओ जो सहज हो रही है उसके लिए दुनिया का बवाल क्यों करें? और एक भी बात उद्धव जी की गोपियों ने मानी नहीं। गोपियों को, उद्धव जी को लगा फंस गया चक्कर। वे कहावत है ना हिंदी में, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। उद्धव जी सच में पहाड़ के नीचे पहुंच गए। गोपियों के उस प्रेम के आगे उद्धव जी का जो ज्ञान था वो तिरोहित होने लगा। कथाएं ही तो कहती हैं, कुछ नहीं करती, केवल भगवान ने जो चरित्र किए हैं उनको ही सुनाती हैं उद्धव जी को, बस कुछ नहीं करती। ना तो पुराणों की कथाएं, ना तो वेदों के सूत्र, ना तो मीमांसाओं की गाथाएं, कुछ भी नहीं। केवल कन्हैया के द्वारा किए गए चरित्रों को ही गाती हैं, बताती हैं कथा के रूप में। उसको सुनकर के उद्धव जी को वेद पुराण बोल गए। ये है कृष्ण का चरित्र भगवान। तव कथामृतम, गोपियां कहा करती हैं अक्सर, तब तो जीवनम कविभिरीडितम कल्मषावहम्। अरे ये तो तुम्हारी जो कथा है ना, कथा का अमृत है। ये तो हम जैसे जलने वाले जीवनियों को, जीवों को आनंद प्रदान करता है। अमृत है ये, तब वो कथा अमृतम, तब हम जैसे जीवनम, हम जैसे जीवों के लिए। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो जन है ना, जो भक्त हैं, भूरिदा भूरि भूरि, बारंबार, कई बार, अनेक बार, खूब खूब बार आपके नाम का गुणगान गाते हैं, क्योंकि आपके नाम का गुणगान गाने से ही उनको आनंद की अनुभूति होती है। जगत में तो और कुछ है ही नहीं, एकमात्र परमात्मा का नाम और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसा कहा और ऐसा कहकर के गोपियां कन्हैया की याद में खोने लगी। याद में खो गए और रोने लगे। सामने ज्ञानी उद्धव है और गोपियां कृष्ण का चिंतन करती हैं। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
छुपा कहाँ आजा कान्हा, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हाँ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे। मन ये पुकारे दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रश्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे। नैना हमारे तेरा रश्ता निहारे। नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे। हल बेचारे छुपा कहाँ हो आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। रो रही हैं गोपियां भगवान की विरह में, आंसू बहे और लगा जैसे हृदय में वो प्रकट हो।
आंसू बहाए, रोती है अखियाँ आंसू बहाए, तुमको बुलाए छुपा कहाँ हो, आजा छलिया मुरली वाले आजा, याद सताए आए भरोसा ये टूट लगाए, मुरली वाले आजा के याद सताए, अपना ये भरोसा के टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए, नेह लगाया हमने प्रीत लगाई, 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 प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई, प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई, प्यारे कन्हैया कृष्ण कन्हाई, प्यारे कन्हैया कृष्ण कन्हाई, कृष्ण कन्हाई, छुपा कहाँ हो, आजा छलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, अपना ये भरोसा कहीं टूट न जाए। गोपियां कृष्णमय हो गई, उद्धव जी बैठे ज्ञान दे रहे हैं, गोपियों ने सुना ही नहीं। अंध तो गतुका, उद्धव के ज्ञान को गोपियों ने स्वीकारा और गोपियों के प्रेम ने उद्धव जी ने स्वीकारा। उद्धव जी कहते हैं गोपियों याद रखना, एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण ना तो उनका कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, वो सब में है और सबके लिए समान है, क्योंकि वो ईश्वर है, निराकार है। भगवान ने भी यही कहा था, मेरी गोपियों ने मेरे लिए दैहिक भाव का त्याग कर दिया है, उन्होंने मुझे अपनी आत्मा मान लिया है, और जो मेरे लिए लोग धर्म त्यागते हैं उनसे मैं प्रेम करता हूं। इसलिए जाओ उद्धव, उन गोपियों के प्रेम को और शुद्ध विशुद्ध कर दो। अगर कहीं वो शारीरिक मोह से जुड़ी हो उसको हटा देना। और उद्धव जी ने यही किया। शारीरिक प्रेम जो था गोपियों का, एक तो था नहीं, होगा तो उसको हटा दो। उसी समय एक भंवरा आया उड़ता हुआ,
और गोपी की कंठ में पड़ी हुई फूलों की माला के फूलों पर बैठने लगा। गोपी ने जल्दी से उसको झटका, चल दूर चल, छूना नहीं। उद्धव ने कहा क्यों, क्या है? बोली अछूत अशुद्ध है ये। विचित्र भाव, विचित्र। मधुपोकितव बंधो माम स्पृशांघ्रियो शपत्न्या कुछ विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना वह तु मधुपदेशं मानिनीना प्रसादं यदु सदसि बीडं यस्य दूतस्तोमीद्रि। उद्धव जी, ये भंवरा मथुरा की ओर से आया है और मुझे लगता है मथुरा के महलों से आया है। मथुरा के महलों में कृष्ण की प्रेसियां होंगी ना, उनके गले में फूलों की माला पड़ी होगी ना, कृष्ण ने उनका आलिंगन किया होगा ना, इसलिए फूलों की माला अशुद्ध हो गई, फूल अशुद्ध हो गया। उस अशुद्ध फूल के पराग को लेकर के भंवरा आया है, इसलिए ये भी अशुद्ध है, अब इसको छूना नहीं चाहिए। मधुप भंवरा कीतव बंधो, कीतव कपटी है ये, और कपटी इसलिए कपटी कृष्ण का बंधु है। कृष्ण भी काला है ना, ये भंवरा भी काला। उसके वक्षस्थल में पीले पराग फूलों के रहते थे ना, इसके भी मुख में और कंठ में पीला पीला पराग लगा है। जैसे कृष्ण पराग के लिए भागता फिरता था, वैसे ये भी भागता फिरता। मधुपोकितव बंधो मां नहीं, स्पृशांघ्रियो मत छूना मुझे, शपत्न्या कुछ विलोलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना कुछ विलोलित माला। उनके कंठ वक्षस्थल में पड़ी हुई उस पुष्प की माला को छू करके आया, इसलिए मैं छूना नहीं चाहता। कृष्ण का दूत है ही, जैसे वो कपटी वैसे। उद्धव जी ने कहा वाह अच्छा तो बंदी मिलाई। तुमने बोले तो बंदी नहीं, सच्ची है। फिर एक गोपी कहने लगे, उद्धव जी ये कृष्ण जी ने जो हमारे साथ किया है ना, ये कोई इसका नया काम नहीं है, ये हमेशा से यही कर रहा है। सुनिए मृगोरीवो कपिन्द्रम व्यथे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयाना। इसने जो हमारे साथ किया छल, यही छल ये जब जब दुनिया में आया तो सबके साथ किया। और भगवान की पीढ़ियों को पानी पिला रही है गोपियां, पीढ़ी दर पीढ़ी। जब आया था ना त्रेता में, मृगरीवो कवीन्द्रम, कपीन्द्र बाली को इसने मृग माने एक शिकार की तरह मार दिया। थे लुब्धो धर्मा, लुब्धक की तरह, लुब्धक माने शिकारी, उसने शिकारी धर्म स्वीकार कर लिया राम ने। मृगरीवो कपीन्द्रम थे लुब्धो धर्मा। और इतना ही नहीं, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयान। अच्छा बताओ, गोपी पूछ रही सूप नखा का क्या दोस्त है? आई ही तो थी, इससे अपने प्रेम का इजहार ही तो किया था। यही तो कहा था मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यही तो कहा था मुझसे विवाह कर लो। लेकिन इस कपटी ने सूप न खा के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, बल्कि विरूपा विरूप कर दिया, उसके नाक कान कटवा दिए। इतना कपटी है। और इतना ही नहीं, और सुनो, बली मपी बली मत मतवा
ध्वांच वदवेष्ट यदया। राजा बलि ने इस पर विश्वास करके 3 पद पृथ्वी दान देने का संकल्प कर दिया, लेकिन इस कपटी ने अपने पद इतने लंबे बढ़ा दिया कि 2 पद में ही तीनों लोग नाप लिया। इतना कपटी है ये। तादलमसित सख्यै दुस्त्यज तत्कथा। उद्धव ने कहा जब इतना कपटी है, इतना दुष्ट है, तुम्हारा दुश्मन है, तो क्यों उसका नाम ले ले कि मरी जा रही हो। गोपियों ने कहा बस यही कमी है, यही मजबूरी है। उद्धव हम जानते हैं ये कपटी है, ये कुटिल है, ये धोखेबाज है, सबके साथ यही करता है, लेकिन इसके बाद भी इसका नाम, इसकी कथा छोड़ना हमारे बस का नहीं है। इसकी याद तो हम करेंगे ही करेंगे, जानने के बाद भी कि ये कपटी है, याद तो आती है। और फिर रोने लगे, तुम्हारी चलो फिर गाएंगे आज नहीं। आज भगवान का विवाह होना है और 5 बज चुके हैं, फिर देर हो जाएगी। गोपियां रोती हैं, अशुभाती हैं, और गोपियों के प्रणय के आंसुओं में उद्धव जी का ज्ञान बह गया। जब लौटे ना तो ज्ञानी उद्धव जो सिर तान के चलते थे, छाती फुला के चलते थे, वो ज्ञानी उद्धव जो लौटने लगे तो गोपियों के चरणों में प्रणाम करके लौटे। वंदे नंद ब्रज श्रीराम पाद यासाम हरि कठोर गीतम गुणादि गुणत्रय। भगवान के पास पहुंचे, कन्हैया ने गले से लगाया, उनके भाई भी हैं चचेरे और सखा भी है। और भगवान ने कहा उद्धव तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मांगो क्या क्या है। और उद्धव जी ने भगवान से मांगा, जरा मांग सुनिएगा। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, आसा महो चरण रेणु जो श्याम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ शोधीना या दुस्त्यजो स्वजन मार्य पथों चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्ज्ञा। अगर मुझे देना कृष्ण आशीर्वाद वरदान तो केवल इतना ही दीजिए, मेरी आशा है। आसाम अहो, मेरी एक ही आशा है, चरण रेणु किसकी? वृंदावने, वृंदावन में रहने वालों की चरण की धूल मुझे मिल जाएगी। मैं पैदा होना चाहता हूं अगले जन्म में वृंदावन में, गुल्म लता औषधि बनना चाहता हूं वृंदावन की, पत्थर भी बनना चाहता हूं वृंदावन का, पक्षी पशु भी बनना चाहता हूं वृंदावन का। भगवान ने कहा क्यों? वृंदावन में क्या है ऐसा? उद्धव जी ने कहा कृष्ण यदि मैं रास्ते के किनारे का कोई पौधा भी बन गया ना, और रास्ते चलती कोई गोपी निकली और हवा के सहारे उसके पांव की धूल अगर मेरी पत्तियों पर पड़ गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। मुझे गोपियों की चरण रज चाहिए। भगवान गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। क्यों जी उद्धव, अभी तक तुम जब मुझसे मांगते थे तो मेरी चरण रज मांगते थे, कन्हैया अपनी चरण रज, और गोपियों से मिलके क्या आ गए? पाला बदल लिया, पार्टी बदल लिया। मेरी चरण रज मांगने वाला उद्धव अब गोपियों की चरण रज क्यों मांगता है? बताओ। उद्धव ने कहा आपकी चरण रज में क्या विशेषता है? भगवान ने कहा उद्धव मेरी चरण रज में ये विशेषता है, यदि किसी पत्थर को भी पड़ जाए ना तो वो पत्थर इंसान, स्त्री, अहिल्या बन जाती है। मैंने किया था ऐसा। उद्धव ने कहा
आपकी चरण रज एक पत्थर को केवल इंसान बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी कहते हैं आपकी चरण की रज धूल एक पत्थर को केवल इंसान बनाती है, और गोपियों की चरण रज आप जैसे पत्थर को भगवान बना करके पूजित कर देती है। ये मैंने देखा। अब बताओ, आपकी चरण रज ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी गोपियों की, और भगवान ने सिर नीचे को कर लिया, मुंह लटका के बड़े धीरे से बोले गोपियों। ये है गोपियों। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। मनुष्य बनाना तो गोकुल का वृंदावन का ग्वाल बनाना। जो पशु हो तो कहाँ वशु मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझार। पशु भी बनाना तो वृंदावन का, बस तो नहीं होगा, लेकिन नंद बाबा की गौएं बनाना, बछड़े बनाना। जो खग हो तो पसेरो करो, जो खग पक्षी बनो पसेरो करो। कहाँ मिली कालिंदी कोलो कदम्ब की डार। कालिंदी के कूल के कदम्ब का पक्षी बना देना मुझे। श्याम सुंदर वृंदावन में पैदा होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ, दिया बरदार। ज्ञानी उद्धव सायुज्य जैसी गतियों को छोड़ करके वृंदावन में साकार दर्शन परमात्मा का करना चाहते हैं। गोपियों के चरण रज की प्राप्ति करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों का प्रेम शुद्ध है, प्योर है, विमल है, निर्मल है, साफ है, उसमें गंदगी नहीं है। गंगा जल की तरह निर्मल प्रेम गोपियों का। इसलिए कृष्ण ने गोपियों की दासता, अधीनता स्वीकार किया। एक दिन मथुरा में जरासंध का आक्रमण। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 2 भाग हैं। जो पूर्वार्ध है भगवान कृष्ण की मथुरा रहने तक 49 अध्याय में, और इसके बाद 50वें अध्याय से प्रारंभ होता है। कौन सा? बोले उत्तरार्ध, जिसमें जरासंध की कथा है। कंस की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। पिता से शिकायत किया, इस कृष्ण ने हमारे पति कंस को मारा है, बदला लीजिए। जरासंध ने आक्रमण कर दिया। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभः, मृते भर्तरि दुःखार्ते ये तो इसमें पितृगृहा। आक्रमण हो गया। भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया, सेना को मार दिया। दोबारा फिर किया, जरासंध को छोड़ दिया, सेना को मार दिया। दोबारा फिर किया, दोबारा फिर किया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आक्रमण किए। 17 और 17 बार भगवान ने जरासंध को छोड़ा, सेना को मारा। 18वीं बार जरासंध ने अपने साथ में एक जन को और लिया, जिसका नाम था कालेवन। कालेवन के एक भाग से कालेवन का आक्रमण, एक तरफ से जरासंध का आक्रमण। भगवान ने सोचा बल से काम नहीं चलेगा, अब बुद्धि से काम चलेगा। कूटनीति का प्रयोग किया। आक्रमण को झेलने के लिए भगवान युद्ध के रणांगण में तो आए, लेकिन युद्ध के बीच से भाग चले। भगवान दौड़ पड़े, और जैसे ही युद्ध रण छोड़कर भगवान भागे तो कालेवन पीछे से दौड़ा। अरे कहां भाग रहा है? रण छोड़। नामे पड़ गया रण छोड़। भगवान पर्वत की गुफा में घुस करके बैठे, सोते हुए एक संत के शरीर पर अपना पीताम्बर डाल दिया।
कालीवन घुसा, पीताम्बर को देख करके सोचा कृष्ण है, चरण का प्रहार किया, उठ करके वो शब्द बैठे, तीव्र दृष्टि से देखा, कालाग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि से कालीवन जल करके भस्म हो गया। भगवान ने जरा मुचकुंद जी महाराज को दर्शन दिया। वहां से लौटे नहीं मथुरा, गुजरात चले गए, सौराष्ट्र प्रांत, और वहां समुद्र के किनारे जाकर के भूमि मांगी 12 योजन, और 12 योजन भूमि मांग करके भगवान ने एक दुर्ग का निर्माण किया, जिसको हम सब आप श्रद्धालु जन भगवान की द्वारिका के नाम से जानते हैं। यानी भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई और तब से भगवान का एक नाम पड़ गया द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के मित्र हैं, सखा हैं वहां भी। अब ग्वाल बाल नहीं है, लेकिन दूसरे सखा हैं। और उद्धव जी भगवान को द्वारिका के सिंहासन में बैठ करके भी वृंदावन और ब्रज का वो परिक्षेत्र याद आता है। बताया मैंने, अगर जीव परमात्मा की याद करेगा तो भगवान को भी जबरन मजबूरी में याद करना ही पड़ेगा। ईश्वर अपेक्षापेक्षी है, हम जैसे उसको चाहेंगे वो हमको वैसे ही चाहेगा। और भगवान को ब्रज याद आता, वहां समंदर है, वहां यमुना थी, किनारा दोनों का है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। भीजा भी है जवा जवा, समा भी है रवा रवा। याद आती है वो ब्रज की बातें। भीजा भी है जवा जवा, समा भी है रवा रवा। सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी कहानी। सुना रहा है ये समा, सुनी सुनी सीला शुदा। इतना विशाल सिंहासन द्वारिका का, सोने का, लेकिन वो भगवान को लुभाता नहीं है। उस सिंहासन में बैठ करके भगवान को यमुना का कछार याद आता है, रेतीली भूमि याद आती है। सचिव बैठे हैं पर भगवान को ग्वाले याद आ रहे हैं। एक ने कहा कन्हैया कब तक अकेले रहोगे, अब तो घर बसा लो। भगवान ने कहा ठीक है बसा लेंगे। और बस भक्तों की कामना की पूर्ति करने के लिए भगवान ने अपने घर बसाने की योजना बनाई। शाम को एक चिट्ठी आ गई, कहां से? कुंडनपुर से। किसने भेजा? एक युवती ने, एक प्रेयसी ने, एक अभिसारिका ने, लक्ष्मी स्वरूपा बेटी है महाराज भीष्मक की, छोटी बहन है रुक्मी की, राजकुमारी है कुंडनपुर की। नाम क्या है? क्या नाम? रुक्मिणी। रुक्मिणी का पत्र आया और पत्र में भगवान के लिए कुछ लिखा। विशुद्ध प्रेम पत्र है। श्रुत्वा गुणान भूय सुंदर शृण्वतां ते, निरविश्यकर्ण विवरै हरितो गताप। रूपं दृशादृशिमतामखिलार्थलाभो, त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम्। मुकुंद महती कुलशीलो, विद्या वयो द्रविण धाम भिरात्मतुल्य।
वीरापतिं कुलवती नवरणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोवीरा तन में भवान खलु वृतः पतिरंगजाया मात्यात्मार्पितस्य भवतोऽत्र विभो विधेहि माभीर्भागमभिमर्शतो जयत्यारा गोमायिवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। मैंने जगत में कभी नहीं सुना कि किसी शिकार को कोई सियार लेके जाए। शिकार करने की क्षमता केवल सिंह में होती है, और हे कृष्ण आप सिंह हो, इसलिए मुझे लेके जाइए। महावीर भाग मभिर सदु चैत्य आराध। कोई कितना भी आक्रमण करे, लेकिन बल तो सिंह का होता है ना। उस जंगल के परिक्षेत्र से मृगपतेर बलि अंबुजाक्ष, मृगपत जी कृष्ण जो सिंह होता है मृगपति, वो ही लेके जाता है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। मैं आपकी हूँ कृष्ण, आप ही मुझे लेकर के जाइए। मैंने सुनकर आपके गुणों को, अपने अंतस के दाह को समाप्त किया है। द्वारिकाधीश रूपम दृशा, एक बार दिखा दो रूप अपना, एक बार करा दो दर्शन अपना, आपको देखना चाहती हूँ कृष्ण। दृषि माता अभिलाष लाभो, मेरे जीवन का अखिल लाभ होगा ये कि आपका दर्शन कर पाऊँ। भगवान ने पत्र पढ़ा, नीचे लिखा था प्रेषिका रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है? जो पत्र लेकर आए थे ब्राह्मण देवता, उन्होंने कहा विदर्भ देश की राजकुमारी राजदुहिता ये वर्ण करना चाहती है आपको, और इसका वर्ण करना चाहता है शिशुपाल। ये शिशुपाल को वर्ण करना नहीं चाहती, इसने प्रतिज्ञा किया है वर्ण करूंगी तो द्वारिकाधीश का, वरना मृत्यु का वर्ण कर लूंगी। आओ कृष्ण, आ जाओ, दर्शन चाहती हूँ। भगवान ने कहा चलो, हम तो इसीलिए बैठे, हमारा भी जोड़ा भाई, हम चतुर्भुज हैं और हमें लक्ष्मी चाहिए। लेकर के रथ भगवान उन उपरोहित जी को अपने रथ में बैठा करके बिना किसी को बताए चुपचाप वहां से निकल पड़े। तैयारी की जाए भाई बारात की, बिल्कुल तैयारी की जाए और लाई जाए तुरंत। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश आ भी जा, रात ढलने लगी, चांद छुपने लगा, हो आ भी। भगवान चल दिए, रुक्मिणी प्रतीक्षा में है, कुंडनपुर की ओर प्रस्थान करने लगे भगवान। इधर रुक्मिणी राजकुमारी के द्वारा गौरी पूजन के लिए प्रस्थान था। माता पार्वती के पास पहुंची, पूजन करने विधिवत किया, स्वागत सत्कार, पुष्पमालाओं का अर्पण किया, दीप दिखाया, निवेद्य लगाया। किसकी पूजा करती हैं? पार्वती। और पार्वती को सदा सुहागन कहा जाता है, गौरी। इसलिए हर बेटी अपने विवाह के पहले गौरी पूजन करती है, पार्वती का पूजन करवाया जाता है बेटी से। वो सुहाग की देवी है, उन्होंने अपने पति को अपने बल पर प्राप्त किया था। परम संपूर्णत रहूं कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। और पहुंच गई माता पार्वती के पास, मैया मैं भी आपसे सुहाग लेने आई हूँ, विमुख मत लौटाना, दे देना। रुक्मिणी पूजन हो रहा है, पार्वती मैया स्तुति करने लगी। हो
चंद्र चकोरी। जय गौरी माँ तेरी सब जय गाइए। गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ। जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ, सबको गाना है। जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ, जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। जय गौरी माँ तेरी जय गौरी जय हो। जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ। भव भव पिबाओ परा भव कारिणी। भव विभव परा भव कारिणी। भव भव विभव परा भव कारिणी। भव भव विभव परा भव कारिणी। विश्व विमोहनी स्वबज विहारिणी। ईश्वरी मोहिनी स्वरस विहारिणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मोहि सब मोहि सुखाए। जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ, जय हो। जय गौरी माँ तेरी जय गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ, हो तेरी जय गौरी माँ, तेरी जय हो गौरी माँ। तेरी जय गौरी माँ। माता पार्वती का पूजन राजकुमारी रुक्मिणी कर रही है। नमस्ते त्वाम्बिके भेषणं स्वसंतानयुतां शिवां। भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। मैं एक बच्ची, मैं एक बेटी आपकी चरण शरण में आई हूँ कृष्ण की भिक्षा मांगने। देना मां, बहुत विश्वास से आई हूँ। मुझे मेरा प्रियतम चाहिए जो मेरे हृदय में बसा है, वही मुझे बाहर चाहिए। मन जिसको दिया है वही तन में भी चाहिए। पुष्प की माला लेकर रुक्मिणी ने माता पार्वती के कंठ में डाली और कंठ में माला डाल करके रुक्मिणी ने अपना मस्तक माता पार्वती के चरणों में रखा, प्रणाम करने लगी। और उसी समय एक सगुन हुआ, शुभ सगुन। क्या हुआ? खशी माल, वो माला पार्वती मैया की वक्षस्थल से खिसकी और खिसक करके रुक्मिणी के कंठ में अपने आप पड़ गई। और जहां वरमाला पड़ी ऐसा लगा रुक्मिणी को, लगता है पार्वती मैया का वरदान मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। मूरत मुस्कानी और मूर्ति में मुस्कान आ गई। किसके? पार्वती। जा बेटी
मैं तुझे तेरा मन चाहा वर देती हूं। गोस्वामी जी ने लिखा, मन जाहि रांचे हो मिली ही सो वर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो। तू जो मुझसे मांगने आई है ना, वही तुझे मिलेगा। और उस समय भगवान का एक नाम पड़ गया, करुणा निधान। और मानस में तब से मैया सीता ने हमेशा राम जी को करुणा निधान ही कहा, क्योंकि ये नाम पार्वती ने दिया था। बेटी अपने उनको करुणा निधान कहना, नाम ना लेना, राम राघव ना कहना उन्होंने। पार्वती उनका पूजन करके रुक्मिणी वहां से चलने लगी, लेकिन मन में भाव है, मन में भाव है आएंगे कि नहीं। सब्रीड मैच्छत वक्त्रम भय व्यूहल लोचना। मन में भय है, मन में थोड़ा सा सकुच है, व्यूहल लोचन है, आंख में डर है, भय है, अगर मेरे कृष्ण नहीं आए तो क्या हो। और सोचती ऐसी 10,000 सैनिकों के बीच में घिरी हुई रुक्मिणी अपने महल की ओर चल दी। और इतने में रुक्मिणी के कान में कुछ आवाजें आई। ऐसा लगा जैसे घोड़े दौड़ करके चले आ रहे, घोड़ों के टाप बजने लगे, ध्वजा के फहराने की सर सर आवाज आने लगी। उस विशाल रथ के पहियों का जो घर्षण हो रहा था मार्ग में, उसकी वह आवाज घर घर की आने लगी। रुक्मिणी को लगा कोई आ रहा है क्या। दूर दृष्टि डाली, द्वारिका के उस राजपथ में दिखा तो कुछ नहीं, पर ध्वनि आ रही है। उस ध्वनि ने ही रुक्मिणी के मन को प्रसन्न कर दिया। और रुक्मिणी खड़ी होकर के पलट करके उस जैसे ही रथ को उस मार्ग को देखने लगी, इतने में आवाज पड़ी, घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज लगी। अश्व चले आ रहे हैं, रथ दौड़ के आ रहा है, ध्वज लहरा रहा है, पताका फहरा रही है। और इतने में रुक्मिणी ने देखा उस श्वेत से वर्ण के रथ में एक सांवले सरकार बैठे पीला पीतांबर लहराते चले आ रहे हैं। और जैसे ही रुक्मिणी ने देखा, रुक्मिणी प्रफुल्लित हो गई, मेरे कृष्ण आ गए, मेरे सांवरे आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे द्वारिकाधीश आ गए। और बस वही क्षण था, वही पल था, वही समय था जब भगवान द्वारिकाधीश का रथ तेज गति में दौड़ता हुआ आया, ठीक रुक्मिणी के बगल में रुका। एक बार की घोड़े घूमे, दिशा बदली, रथ में बैठे द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, पकड़ करके खींचा और खींच करके रथ में बैठाला। और रथ द्वारिका की ओर तेज गति से दौड़ पड़ा। भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी का हरण कर लिया, हरण कर लिया, हरण कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान द्वारिका पहुंच गए और ब्राह्मणों ने भगवान से कहा ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको हमसे तिथि विचरानी पड़ेगी, मुहूर्त लेना पड़ेगा, तब आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा तैयार है। और उपरोहितों के कहने पर द्वारिकाधीश ने दूल्हा वेश बनाया, दूल्हा बने भगवान, दूल्हा। दूल्हा चाहे जैसे हो काला कलूटा, लेकिन जब दूल्हा बन जाता है तो बड़ा सुघर लगता है, बड़ा सुघर लगता है। अरे अब्बड़ सुघर, करिया कलूटा है तो सांवले, लेकिन दूल्हा बने तो सुंदर लगने लगे। तेरा किसने की पूछने लगा कोई, वो सजे हो, कौन सी पार्लर से आए हो, कौन सा फेशियल करवा के आए हो, डायमंड वाला, गोल्डन वाला। यहाँ भी दुल्हन के रूप में राजकुमारी रुक्मिणी
और दूल्हे के वेश में द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण उपस्थित है। हमारी कथा के प्रमुख यजमान मणिराम साहू, उनकी पत्नी दूल्हा दुल्हन का विधिवत पूजन करेंगे, पांव पूजन करेंगे, पैं पूजी टिकावन करेंगे, उनको सुंदर उपहार देंगे। जरा खुशनसीबी तो देखो हमारी, लोगों को ये पगड़ी मोर जो है जिंदगी में एक ही बार मिलती है, नहीं, और हमको तो हर कथा में मिल जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, प्रभु की कृपा। हमारे यजमान के द्वारा बड़े उत्साह, बड़ी प्रशंसा, बड़े शौक के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। आप लोग भी उपस्थित होकर के उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। राम शरदा के निवासी ही नहीं, आसपास क्षेत्र के तमाम गांवों के लोग, सभी नातेदार, रिश्तेदार सब उपस्थित हो रहे हैं। आइए चलते हैं भगवान की विवाह की ओर। पारंपरिक भी, परंपरागत भी कृत्य होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, गीत बाजा भी होगा, वेद मंत्र भी होंगे, स्वस्ति वाचन भी होगा, भद्र सूक्त भी होगा, सभी कुछ होंगे। आप दर्शन करेंगे बड़े प्रेम के साथ में भगवान के इस पावन विवाह। आइए चलते हैं। हाँ, उत्साह मनाना पड़ेगा, कहे गए नहीं कि कहो कहें उठो उठो उठो, नहीं भाई, भगवान का विवाह है। आप में से तमाम लोगों को देखा है, मैंने शादियों में नाचते, उछल उछल के नाचते हैं आप, तो यहाँ तो भगवान का विवाह है ना, रुक्मिणी बेटी का विवाह है ना, तो फिर उस बेटी के विवाह में, भगवान के उस विवाह में बड़े प्रेम के साथ उत्सव उत्साह मनाते हुए हमें आप सबको बड़े प्रेम आनंद के साथ में नृत्य करते हुए आज आनंद की अनुभूति करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवान के इस पावन विवाह। हाँ, काम करते हैं, थोड़ा सा पहले कुछ वेद मंत्र हो जाए, स्वस्ति वाचन हो जाए, साक्षोच्चार हो जाए, इसके बाद फिर गीत और बधाइयाँ और उत्सव सब मनाएंगे हम लोग। तो हमारे जो शास्त्री जी हैं, भीमाचार्य जी महाराज, आप सब नाम जानते हैं, भीमाचार्य जी, वो बड़े प्रेम के साथ में स्वस्ति वाचन करेंगे उच्च स्वर के द्वारा, पंचम स्वर से, और इसके बाद फिर सुंदर विवाह के गीतों का आनंद लेते हुए आज इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। फिर आरती प्रसाद लेकर आप लोग जाएंगे। और कल के लिए सूचना भी सुन लीजिए, कल 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, सुदामा चरित्र की कथा, भगवान के अन्य चरित्रों की कथा, और कल ही परीक्षित मोक्ष की कथा, कल ही भागवत की चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा, परसों गीता हवन आदि कार्यक्रम होगा, कल भर की कथा है। पहले दिन कहा था मैंने 7 दिन यूं से निकल जाएंगे, 6 दिन गुजर गए, कल का दिन बचा, पधारिएगा, कल परीक्षित मोक्ष होगा। एकादश द्वादश स्कंध की कथाओं में नव योगेश्वरों की कथा, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा, भागवत के उपसंहार की कथा, और ये सब कार्यक्रम कल होंगे। कल ही सुदामा चरित्र की भी कथा होगी। आप लोग ठीक 2 बजे पधारिएगा, इन पावन कथाओं का श्रवण करिएगा। चलें। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। मंगलमूर्ते नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम मानो भद्राः कृतवो यन्तो विश्वतो दवदासो अपरीतास उदविदा देवादो यदा सतमितपदे असन्नप्रायो दच्छिदारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमर्तिजूयतां देवानागं रातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागं सख्यमुपसेदिमा वयं देवानायोः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदा ओमहे वयं भग
भागं मित्रामादितिं तच्छमास्त्रधम् अर्जमरं वरुणगुं सोमाश्विनः सरस्वतीनः सुभगामयस्कृत तन्नो वातो मयो भुववातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तत्क्रमाणः सोमसुतो मयो भवस्तस्विना सुवतं धिष्णया यूयं तमीशानं जगतथो कस्पतिं धियञ्जनमवसे ओमहे वयं पोखानो यथा वेदसामसद्वृधे रचिता वायुर्दः स्वस्ताय स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु हरिः ओम् मङ्गलमूर्ते नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रीमदपङ्कजविश्वरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो नलः चन्द्रो भास्करभित्तपालवरुणं प्रत्याधिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकोपरो सुरगजः चिन्तामणि कौस्तुभा स्वामी शक्तिधरश्च लाङ्गलधरः कुर्वन्तु मङ्गलं गङ्गा गोमति गोपतिर् गणपतिर्गोविन्द गोवर्धनो गीता गोमय गौरजो गिरिसुतः गङ्गाधरो गौतमः गायत्री गरुणो गदाधरणा गम्भीर गोदावरी गन्धर्वाद गोपकुलः कुर्वन्तु मङ्गलम् ॐ गङ्गा सिन्धु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयो महेन्द्रतनया चरमतिं वेदिकः क्षिप्रः वेदत्रुती महासुरनदी ख्याता च गया गण्डकी पूर्णा पूर्णजले समुद्रसहिता कुर्वन्तु मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुणध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनो हरिः ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम ही राकेश हो ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो हे देव देव प्रणाम लाखों बार हैं फिर से नमामि नमामि नाथ नमामि बारंबार है। प्रेम से बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, परम पूज्य श्री व्यासी महाराज की जय, प्रेम से दूल्हा सरकार की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब भगवान का जो माल्यार्पण होगा, पूजन करो, पूजन कर रहे हैं। चलिए भगवान का प्रक्षालन करें। हरिः ओम ओम श्री परमात्मने नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पाद प्रक्षालन करके और भगवान का तिलक करें, माला पहनाएं, आरती करें भगवान की।
अभी वरवधू का पूजन भीष्मक जी के द्वारा किया जा रहा है और पूजन के पश्चात फिर वरवधू परस्पर एक दूसरे को वरमाला डालेंगे कर्मानुसार। तो उस समय आप लोग उस पावन दृश्य का दर्शन करिएगा। जिनके हाथ में फूल हो, फूल को लुटाकर भगवान का स्वागत करेंगे और जिनके हाथ में नहीं होंगे तो वो तालियां बजा करके वरवधू का स्वागत करेंगे। तो आप इस पावन दृश्य का दर्शन करते जाइए। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र यादवेंद्र द्वारिकेश्वर और विदर्भ देश की राजकुमारी राजदुहिता महाराज भीष्मक की सुपुत्री, उनकी बेटी रुक्मिणी, श्री नारायण और माता लक्ष्मी का मिलन सांसारिक स्थिति में विवाह के सौजन्य से हो रहा है। आप इस पावन दृश्य का दर्शन करिएगा और यह कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात फिर वरवधू के द्वारा परस्पर वरमाला डालेंगे। इसके बाद फिर जो लोग, चूंकि प्रथम अधिकार यजमान परिवार का है तो उनका पूजन होगा। इसके बाद फिर आप में से जो भी आना चाहेगा भगवान का पूजन करेगा, भगवान का दर्शन करेगा, टीकावन करेगा। हमारे शास्त्री जी इस पावन कर्मकांड के अनुष्ठानिक विधान को पूर्ण कर रहे हैं वेद मंत्रों के उच्चारण सहित। और ये कार्यक्रम यजमान का लगभग संपूर्ण हो गया पूजन का। तो अब इसके बाद वरमाला का कार्यक्रम करवा दें परस्पर वरवधू का। फिर बैठेंगे आसनों पर और आसन में बैठकर फिर आप लोग एक एक करके आइएगा और आकर के भगवान का दर्शन करते हुए, उनको टिकावन टीकते हुए अपने स्थानों पर जाकर बैठिएगा। फिर पावन एकांत गीत विवाह के, इसके बाद फिर आरती, तत्पश्चात प्रसाद और कल पुनः ठीक 2 बजे पधारिएगा भगवान की पावन कथा। फोटो खिंचवा ले। भगवान का परस्पर माल्यार्पण होने जा रहा है। जिनके हाथ में पुष्प है पुष्प लुटाएंगे, जिनके हाथ में नहीं है वो तालियां बजा करके भगवान का सत्कार करेंगे। अभी नहीं बजाना, जब एक दूसरे को वरवधू माला डालेंगे उनके गले में तब
क्या है शास्त्री जी चालू करना? अच्छा गीत, अरे हो ठीक है गीत चालू हो जाएगा। शास्त्री जी के आदेश का भाई पालन करिए, वो पुरोहित है इस समय, वो तो उनके आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। चलिए भगवान के विवाह का गीत भी सुनते जाइए, सुनिएगा, बड़ा प्यारा गीत है। जिस समय माता वरमाला डालती है ना, उस समय का एक गीत है, सुनिएगा, बड़े बड़े श्री श्याम सुंदर मुख मुरलीधर को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। श्री श्याम सुंदर मुख मुरलीधर को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ वरमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ वरमाला। श्री श्याम सुंदर मुख मुरलीधर को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। चार चरण चलते चलते श्री नटवर तक ऐसे पहुँचे। तो चार चरण चलते चलते श्री नटवर तक ऐसे पहुँचे। ज्यों छुई मुई के पल्लवों, छुई मुई के पल्लवों, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री श्याम लगे, श्री श्याम लगे रूप मेरे देवी का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ वरमाला। श्री श्याम सुंदर मुख मुरलीधर को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। संपन्न हो गया। अब इसके पश्चात परिवार पक्ष के लोग अलग होंगे थोड़ा सा, जो भी लोग आना चाहेंगे, जो माताएं देवियां, उनको आने दें, क्योंकि इसके तुरंत बाद आरती होगी, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो आप लोग आते जाइएगा, थोड़ा व्यवस्था बना के रखिए, भीड़ होने ना पाए। इसके तुरंत बाद आरती करेंगे सब लोग मिलकर, और फिर प्रसाद वितरण। और छलेश्वर जी थोड़ा मेरे पास आएंगे 1 मिनट के लिए। छलेश्वर साहू थोड़ा सा मंच में। और इसी विवाह के अवसर में एक सूचना देना चाहते हैं हम आपको।
ये कार्यक्रम श्रद्धा में संपन्न हुआ। प्रभु कृपा से 2 महीने बाद फिर से आप सबके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। आप कहोगे कहाँ? जेवरी में। जेवरी निवासी श्री संतोष साहू जी जिन परिवार सहित आए हैं, यहाँ पर विराजे हैं, उनके द्वारा, उनके सौजन्य से श्रीमद् भागवत की कथा जेवरी में जनवरी में होने वाली है। वो आके बोले थे महाराज सूचना दे दीजिएगा सबको, मेरे परिवार की तरफ से न्योता सबको झारा झारा न्योता दे दीजिएगा। तो सभी लोगों को झारा झारा न्योता है। डेट में थोड़ा विस्मृत हो रहा हूँ, जनवरी में कार्यक्रम है, कल आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। है जनवरी में वो कार्यक्रम, तो आप सब लोगों का आमंत्रण है। जेवरी में आप सब लोग पधारिएगा। श्री संतोष साहू और उनका समस्त परिवार, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत के पावन पुनीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जनवरी के महीने में। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। आते जाइएगा, पूजन करते जाइएगा और आरती की भी तैयारी करते जाएं आप लोग। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। अपने अपने घरों को जाइएगा। कल पुनः ठीक 2 बजे पधारिएगा। सुदामा चरित्र, योगेश्वर प्रसंग, संत अवधूत दत्तात्रेय के चतुर्विंशति गुरु, उनकी कथा, परिचित मोक्ष की कथा आप श्रवण करेंगे। हमारे दो साहू जी मंच में उपस्थित हैं, इसीलिए आप लोग उनको देख लीजिए, पहचान लीजिए। इनके द्वारा जनवरी के महीने में ग्राम जेवरी में कार्यक्रम रचित किया गया है। एक बार पुनः हमारे साहू जी के लिए तालियां होना चाहिए। अब हमारे कलाकारों से निवेदन है कि हाँ हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो शादी कहाँ होगी भाई। विवाह गीत होंगे और बस शर्त है सबको प्रेम से बढ़िया थिरकना पड़ेगा। भगवान का विवाह है, रुक्मिणी बेटी का विवाह है, यदुकुलाधीश यदुपति यदुवंशावतंस कन्हैया द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र का विवाह है। तो आप सब लोग भगवान के विवाह में आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए, मस्ती में नाचते हुए आज इस विवाह उत्सव को मनाएंगे। आइए हमारे कलाकार बंधु आर्गन में जो विराजे हैं, हमारे श्याम जी अवस्थी हैं, ब्रह्मावर्त से, पिठोर से, और बांसुरी में हमारे रतन लाल जी शर्मा हैं। ये प्रयागराज से हैं। सब तीर्थ आपको यहीं मिलेंगे। बिठोर तीर्थ आपको आर्गन में, बांसुरी में प्रयागराज, और तबले में चित्रकूट। और हमारी कोई बातें नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है हमारी, जो भी है जैसा है। बोलिए वृंदा विपिन बिहारी लाल की। आइए प्रेम से बढ़िया आनंद से मस्ती में इस उत्सव को मनाएंगे। अच्छा, ये डेट भी क्लियर हो गई है। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक यह कार्यक्रम जेवरी का है साहू जी के यहाँ। आप सब लोग उपस्थित हैं। उनके परिवार के द्वारा आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है। ऐसे वर को
क्या वरूं ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे अरो मरी जाए मैं वर लो गिरधर लाल को मेरो चुड़ लो अमर हुई जाए मैं वर लो गिरिधर लाल को मेरो चुड़ लो अमर हुई जाए तुम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो 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 आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे सुंदर सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन सत्संग में मेरी बात चलाई 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 सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई सतगुरु ने मेरी नीरे सगाई सतगुरु ने मेरी नीरे
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुबारक तुम्हें हम नवा मिल गया, मुबारक तुम्हें हम नवा मिल गया, मुबारक तुम्हें हम नवा मिल गया, मुबारक तुम्हें नवा मिल गया। अब तुझे जीने का, अब तुझे जीने का, अब तुझे जीने का आईना मिल गया, मुबारक तुम्हें हम नवा मिल गया, मुबारक तुम्हें हम नवा मिल गया। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। वो तो गा चुका। अच्छा पहले श्याम की गाया था, अब कृष्ण की गाना पड़ेगा ना। आज मेरे कृष्ण की शादी है, आज मेरे कृष्ण की शादी है, आज मेरे कृष्ण की शादी है, कृष्ण की शादी है, मेरे कृष्ण की शादी है, कृष्ण की शादी है, मेरे कृष्ण की शादी है, आज मेरे उत्सव बैठे बैठे नहीं हुआ करते। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, बैठे बैठे उत्सव नहीं हुआ करते। एक बार उठ जाओ तो आनंद है। क्यों कि पंडा कराए रहे पूजा, पंडा कराए रहे पूजा श्याम जी की अब इसके बाद आरती होंगी, समय भी हो रहा है, तो आप सबसे निवेदन है भगवान की पावन आरती करेंगे, इसके बाद प्रसाद लेंगे, फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 2 बजे पधारिएगा। सुदामा चरित्र की कथा
11वें 12वें स्कंध में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, 9 योगेश्वरों की कथा, निमिष संवाद, इसके अलावा सुदामा चरित्र पहले ही होगा, फिर परीक्षित मोक्ष, भागवत जी का उपसंहार, कल ही चढ़ोतरी का कार्यक्रम संपन्न होगा, परसों गीता हवन। तो आइए सब लोग मिलकर भगवान श्री द्वारिकाधीश और महारानी रुक्मणी मैया की पावन आरती आनंद पूर्वक करते हुए फिर प्रसाद लेकर अपने अपने घरों को यहाँ से प्रस्थान करें। हरि ओम जलमालिनी नमः। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर मधुर
किसको भी ग्वाल दे दूं, चाहो किसको भी ग्वाल दे दूं। हसत मत में चांदनी छत कटक भवन मेरे सुन दीन बिहारी के गिरधर दे जगदाने आरती कुल बिहारी के गिरधर दे जगदाने आरती कुल बिहारी के गिरधर दे जगदाने गिरधर दे जगदाने गिरधर दे जगदाने कर मोर मोरो करुणा शीतले जगन्माता शीतले तु जगत पिता शीतलाय जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। ओम देवादिवंदनं पुष्पादिवंदनं आरार्तिग्रहणम् आरार्तिकं समर्पयामि तच्छ्रुत्य पुष्पमादाय तदमन्त्र पुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरिः ओम जगनेन जगन्नामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सजन्त यत्र भूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलजम्बकपाटलाब्जे पुन्नागजाति गर्वेररसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालत भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरा। ओम भूर्भुवस्सुवः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सांवले सरकार की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री दूल्हा सरकार की जय। रुक्मिणी मैया की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। शीतला मैया की जय। वीर बजरंग बली की जय। धर्म की जय। धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग भगवान की पावन आरती एवं आज भगवान के विवाह का जो प्रसाद है और बहुत ही पावन है उसको लेकर के आप प्रसाद ग्रहण करते हुए और सुंदर भगवान का नाम स्तवन करते हुए भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए अर्चन करते हुए वंदन करते हुए अपने अपने स्व निकेतन के लिए प्रस्थान करेंगे। और अस्त कल आप लोग कथा पंडाल पर समय से पधारें। कल भगवान की बहुत ही सुंदर दिव्य पावन कथाएं हैं। कल ही सुंदर भक्त राश्री सुदामा जी की भी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और नव योगेश्वर संवाद बहुत ही ज्ञानमयी चर्चा होगी महाराज श्री के द्वारा।